पहा, तुझ्या जवळी आपले जीवन समर्पित करीतो पहा. सत्याची जिवंत मंडळी, सत्याची जिवंत मंडळी, देवाची जिवंत मंडळी, जिवंत देवाची मंडळी, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचा सहवास घडतो आम्हा, तारण करोनी त्याची खात्री देतो तो आम्हा. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचा सहवास घडतो आम्हा, तारण करोनी त्याची खात्री देतो तो आम्हा. सत्याची जिवंत मंडळी, सत्याची जिवंत मंडळी, देवाची जिवंत मंडळी, जिवंत देवाची मंडळी, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा. निस्वार्थ मनाने तुझ्या मंडळीत घडतात अनेक चमत्कार, हे सर्व घडण्यास तुझी कृपा आहे आम्हावर अपार. निस्वार्थ मनाने तुझ्या मंडळीत घडतात अनेक चमत्कार, हे सर्व घडण्यास तुझी कृपा आहे आम्हावर अपार. सत्याची जिवंत मंडळी, सत्याची जिवंत मंडळी, देवाची जिवंत मंडळी, जिवंत देवाची मंडळी, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा. आमंत्रण देऊनी तुझ्या स्थानी बोलावितो मी तुला, तुझी येऊनी या मंडळीत अधिकार घे तुझा. आमंत्रण देऊनी तुझ्या स्थानी बोलावितो मी तुला, तुझी येऊनी तुझ्या मंडळीत अधिकार घे तुझा. सत्याची जिवंत मंडळी, सत्याची जिवंत मंडळी, देवाची जिवंत मंडळी, जिवंत देवाची मंडळी, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा,
जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा. हे ख्रिस्ता तुझ्या मंडळीचा महिमा मी करीतो पहा. तुझ्या जवळी आपले जीवन समर्पित करीतो पहा. हे ख्रिस्ता तुझ्या मंडळीचा महिमा मी करीतो पहा. तुझ्या जवळी आपले जीवन समर्पित करीतो पहा. एक सांगती सत्याची जिवंत मंडळी, सत्याची जिवंत मंडळी, देवाची जिवंत मंडळी, जिवंत देवाची मंडळी, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुन्हा एक बार आपली उपस्थिती फिर एक बार हमारी मौजूदगी सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा बुधवारच्या उपस्थितीनिमित्त बुधवार के दिन मंडळीची सहभागिता, मंडली की सहभागिता इतर नवीन लोकांची भी सहभागिता, और दूसरे जो नए लोग हैं उनकी भी सहभागिता, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. आपल्या सर्वांचं आप सभी लोगों का देवाचा पुत्र प्रवेश ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा संजय ठाकूर मिनिस्ट्री संजय ठाकुर मिनिस्ट्रीज यामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत करत आहोत. इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ व देवाचा गौरव करत आहोत. और परमेश्वर का गौरव करता हूँ. वेळोवेळी आम्ही संदेश दिला, समय समय पे हमने जो सुसमाचार सुनाया, आपली उपस्थिती, हमारी मौजूदगी, सहभागिता सहभागिता आनंददायी आहे, यह आनंद की योग्य है, आदरणीय आहे, आदर की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे. जो प्रभु परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है. त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. मागील बुधवारी पिछले बुधवार देवाचं प्रेम बदलत नाही, परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं, मलाकी 3:6, मलाकी 3:6, तुझा देव परमेश्वर बदलत नाही, तुम्हारे परमेश्वर ये कभी नहीं बदलते, देव बदलत नाही, परमेश्वर नहीं बदलते, देवाचं वचन बदलत नाही, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता, देवाचं प्रेम बदलत नाही. परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता. आम्हाला बदललं पाहिजे, हमें बदलना जरूरी है. देवाचं वचन स्वीकार केला पाहिजे. परमेश्वर का वचन का स्वीकार करना जरूरी है. देवाचं प्रेम अंतर देत नाही. परमेश्वर का प्रेम अंतर नहीं देता. ते युगाच्या समाप्तीपर्यंत येशू मला मी तुम्हाला सांभाळल. प्रभु यीशु ने कहा कि युग के अंत तक मैं तुम्हें संभालूंगा. म्हणजे प्रीती हे आमचं ध्येय असू द्या. इसलिए प्रेम ये हमारा उद्देश्य रहे. प्रेम सर्वांग सुंदर आहे, प्रेम सबसे सुंदर है, प्रेम टिकणार आहे, प्रेम ये अंत तक रहने वाला है, कारण प्रेम देव आहे. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. याविषयी आम्ही देवाकडून मार्गदर्शन मिळवलं. इसके बारे में हमने प्रभु परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त किया. आज आम्ही नवीन गोष्टीकडे जाणार आहोत. आज हम कुछ नई चीजों का बोध लेंगे. देवाच्या वचनातून काही गोष्टी बोध घेऊ. आज परमेश्वर के वचन से कुछ नई बातों का हम ज्ञान लेंगे. तत्पूर्वी उसके पहले आपण कसे आहात? हम कैसे हैं? तुम्ही आनंद आहात? आप आनंद में हैं? शांतीमध्ये आहात? शांति में है? देवाच्या वचनाप्रमाणे चालता? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? देवाच्या विश्वासात चालतात? परमेश्वर के विश्वास में आप चलते हैं? स्थिर राहा. स्थिर रहें. आम्ही तुमची विचारपूस करतो, हम आपकी पूछताछ करते हैं, तुमची आठवण करतो, आपको याद करते हैं, तुमची काळजी घेतो, आपकी देखभाल करते हैं तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो. और आपके लिए प्रार्थना तुम्ही करते हैं. सुरक्षित असा ही देवाची इच्छा आहे. आप सब सुरक्षित रहें, ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा है. कारण देव माझी विचारपूस करतो. क्योंकि परमेश्वर मेरी पूछताछ करते हैं. मागील आठवडी
पिछले सप्ताह देव आमच्याकडे आला, परमेश्वर हमारे पास आए, आमच्या कुटुंबात आला, मेरे परिवार में आए त्याने विचारपूस केली, और उन्होंने हमारी पूछताछ की, तुम्ही कसे आहात? आप कैसे हैं? पहा, फार महत्वाची गोष्ट आहे. देखिए, बहुत अहम बात है। देव आमची विचारपूस करतो, परमेश्वर हमारी पूछताछ करते देव हैं, आमची संभाषण करतो, परमेश्वर हमसे बातचीत करते देव हैं, आमची काळजी घेतो, परमेश्वर हमारी देखभाल करते देव हैं, आमची आठवण करतो. परमेश्वर हमें याद करते हैं। हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है। हे देव आपली जबाबदारी पूर्ण पाडतो. परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। देव आपलं वचन पूर्ण काम करतं. देवाचं परमेश्वर का वचन पूरा कार्य करता है। देवाचं वचन, परमेश्वर का वचन देव पूर्ण करण्यास सावधान असतो. अपना वचन पूरा करने के लिए सावधान रहते हैं। पहा, मग देवाने आमची विचारपूस केली. देखिए, परमेश्वर ने हमारी पूछताछ की। हे देवाचं कर्तव्य, हे देवाची जबाबदारी. देव म्हणतो की मी तुमच्यावर प्रेम करतो, म्हणून तुमची आठवण करतो, तुमची विचारपूस करतो. ये परमेश्वर अपना कार्य करते हैं कि वो हमारी पूछताछ करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें प्रेम करते हैं। देवाचं लक्ष आमच्याकडे आहे. परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है। देवाचं लक्ष सर्वांकडेच आहे. परमेश्वर का ध्यान हम सभी पे है। देव सर्वांची काळजी घेतो, परमेश्वर सभी की देखभाल करते हैं, सर्वांची त्याला आठवण येते. सभी को वो याद करते हैं। कोणाचा नाश व्हावा त्याची इच्छा नाही, किसी का नाश हो वो उनकी इच्छा नहीं है, सर्वांचं तारण व्हावं त्याची इच्छा आहे. बल्कि सबका उद्धार हो ये उनकी इच्छा है। मला फार आनंद झाला, मुझे बहुत आनंद हुआ, माझ्या कुटुंबाला आनंद झाला मेरे परिवार को आनंद हुआ, की देवाचं प्रेम अलौकिक आहे. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अलौकिक है। तो विचारपूस करतो. वो हमारी पूछताछ करते हैं। मी बी तुमची विचारपूस करतो, इसलिए मैं भी आपकी पूछताछ करता हूँ। तुमच्यासाठी देवाकडे प्रार्थना करतो. आपके लिए परमेश्वर की ओर प्रार्थना करता देव हूँ। ऐकतो, परमेश्वर सुनते हैं, तो ऐकत आहे, वो सुन रहे हैं, तो काम करत आहे. वो कार्य कर रहे हैं। आज गावातून, शहरातून, राज्यातून, देशात तो काम करत आहे. आज गांव में से, शहर में से, इस राज्य में से और इस देश में वो अपना कार्य कर रहे हैं। अनेक लोकांचा बचाव करत आहे. अनेक लोग को इसमें से बचा रहे हैं। करोना व्याधीतून लोकांना सोडत आहे. कोरोना ये बीमारी है, इसमें से लोगों को चंगाई दे रहे हैं। लोकांना आयुष्य देत आहे. लोगों को उनकी आयु बढ़ा रहे हैं, त्यांना संधी देतो. उनको मौका दे रहे हैं। त्याबद्दल देवाचा मी धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आम्ही देवाच्या वास्तूतून काही गोष्टी बोध घेत आहोत. आज प्रभु परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें देखेंगे। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, नीतिसूत्र 15:22, नीति वचन 15:22 में, मसलत बिहाने नाही, सल्ला भेटला नाही, मसलत अगर सल्ला ना मिलने के कारण तर आमचे बेत फेल होतात. तो हमारे योजना असफल होती है। योग्य मार्गदर्शन भेटलं नाही योग्य मार्गदर्शन न मिलने के कारण तर आम्ही यशस्वी होत नाही. तब हम असफल होते हैं। योग्य मार्गदर्शन योग्य मार्गदर्शन कोण देईन? कौन देंगे? त्यामुळे आम्ही यशस्वी होऊ, जिससे हम सफल हो, आम्ही विजयी होऊ, हम विजय प्राप्त करें, सर्व संकटावर मात करू. सभी संकट पे हम विजय प्राप्त करें। देव आम्हाला सल्ला देतो, परमेश्वर हमें उसका सलाह देते देव हैं। आम्हाला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं। आता काय करायचं देव आम्हाला शिकवतो. अभी क्या करना है ये परमेश्वर हमें सिखाएंगे, त्यामुळे आम्ही यशस्वी होतो, जिसके कारण हम सफल होते हैं, आम्ही विजयी होतो. हम विजय प्राप्त करते हैं। 29 वर्षात आम्ही विजय प्राप्त केला. पिछले 29 सालों से हम विजय प्राप्त करते हैं, वेळोवेळी देव आम्हाला मार्गदर्शन करत गेला. क्योंकि समय समय पर परमेश्वर अपना मार्गदर्शन हमें देते हैं। वेळोवेळी आम्ही देवाला प्रार्थना केली, समय समय पे हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाने वेळोवेळी मार्गदर्शन दिलं. परमेश्वर ने समय समय पे अपना मार्गदर्शन दिया। आज भी देव बोलतो, आज भी परमेश्वर बोलते हैं, आज भी देव संभाषण करतो. आज भी हमसे बातचीत करते हैं। देव मुका नाहीये, परमेश्वर गूंगे नहीं है, तो मला नेहमी हाक मारतो. वो हमेशा मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं। यहोशुआ यहोशुआ मी आहे, यहोशुआ यहोशुआ मैं हूँ, तो हाक मार मी तिथे येईन. तुम मुझे पुकारो मैं वहां आऊंगा। तू माझ्याशी बोलेल तर मी तुझ्याशी बोलेल. तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। तू बसेल तर मी बसेल, तुम बैठोगे तो मैं तुम्हारे साथ तू बैठूंगा। उठल तर मी उठेल, तुम उठोगे तो तुम्हारे साथ मैं उठूंगा। तू चालल मी तुझ्याबरोबर चालल, तुम चलोगे तो तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। तू माझ्याशी बोलेल मी तुझ्याशी बोलेल, तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। मी कार्य करेल.
मैं कार्य करूंगा। 29 वर्ष आम्ही विजय प्राप्त केला 29 सालों से हम विजय प्राप्त करते हैं देवामुळे, परमेश्वर के कारण, देवाचं मार्गदर्शन. परमेश्वर के मार्गदर्शन के कारण। यासाठी आम्ही पाहतो इसलिए हम देखते हैं देवाचं वचन आम्हाला मार्गदर्शन करतं, परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है, सल्ला मसलत करतं, वो हमें उनकी योजना देता है व आम्हाला यशस्वी करतं. और हमें सफलता देता है. आज देवाच्या वचनातून पाहतो आम्ही, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, बायबलमध्ये पाहतो, बाइबल में देखेंगे, एशिया 53:6 मध्ये पाहतो, यशायाह जो 53 अध्याय 6वां वचन में हम देखेंगे, आम्ही सर्व मेंढराप्रमाणे भडकून गेलो होतो. हम बाकी सभी भेड़ों के जैसे हम बहक गए थे. आम्ही प्रत्येकाने आपापला मार्ग धरला होता. हमने अपने अपने राह पकड़ी हुई थी. आम्हा सर्वांचे पाप हम सभी के अपराध पाप परमेश्वरने येशू ख्रिस्तावर लादले, परमेश्वर ने प्रभु यीशु पे लाद दिए, त्याचे हलाल झाले, उनको हलाल किया गया, त्यांनी यातना सहन केल्या, उनको सताया गया, वधाव्यास नेत असलेल्या कोकराप्रमाणे बध होने वाले भेड़ के जैसे तो गप्प राहिला. वो खामोश रहे. त्यांनी सर्व सहन केलं, उन्होंने सब कुछ सहन किया व त्यांनी त्यावर विजय प्राप्त केला. और उस पे उन्होंने सफलता प्राप्त की. तो मरणापर्यंत गेला, वो मौत तक गए, त्याला मरण आलं, वो मौत के द्वार पे गए, तो पुन्हा उठला, वो वापस जीवित हुए पुन्हा देवाकडे गेला. और फिर परमेश्वर के पास गए. हे देवाचं वचन आम्हाला शिकवतो. ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है. आम्ही सर्व लोक भडकून गेलो आहोत. हम सभी लोग बहक गए हैं. प्रत्येकाने आपापला मार्ग धरला, हर एक ने अपनी अपनी राह पकड़ी हुई है. कोणाला मार्ग समजत नाही, किसी को भी अपनी राह समझ नहीं आ रही, त्यामुळे आम्ही असफल होतो. इसलिए हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाते. त्यामुळे येशू ख्रिस्त आम्हाला बोलवतो. इसलिए प्रभु यीशु हमारे उनकी ओर हमें बुलाते हैं. मत्ती 11:28 मध्ये, मत्ती 11:28 में, हो कष्टी भाराकांजन तुम्ही मजकडे या, हे बोझ से दबे हुए मंजे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन, मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा, तुम्हाला शांती देईन, मैं तुम्हें शांति मी दूंगा, तुम्हाला मुक्ती देईन, मैं तुम्हें इसमें से छुड़ाऊंगा, मी तुम्हाला आशीष देईन. मैं तुम्हें आशीष दूंगा. हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन है. मी यासाठी आम्ही बायबलमध्ये पाहतो. इसलिए हम बाइबल में देखते हैं. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणला योहान शुभवृत्तांत 10:11 मध्ये, प्रभु यीशु यूहन्ना के पुस्तक में 10:11 में उन्होंने कहा, मीच खरा उत्तम मेंढपाळ आहे, मैं सच्चा चरवाहा हूं, मीच खरा मेंढपाळ आहे, मैं सच्चा चरवाहा हूं, मी उत्तम आहे. मैं उत्तम हूं. उत्तम ते माझ्यापासून प्राप्त होतं. उत्तम वो मुझसे प्राप्त होता है. मी खरा उत्तम मेंढपाळ आहे. मैं सच्चा चरवाहा हूं. मी मेंढरांची काळजी घेतो, मैं भेड़ की देखभाल करता हूं. मी मेंढरांचं संरक्षण करतो, मैं भेड़ की सुरक्षता करता मी हूं. मेंढरांची विचारपूस करतो, मैं भेड़ की देखभाल करता हूं. मेंढरांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करतो, मैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करता हूं. मेंढरांना मार्गदर्शन करतो, मैं उनको मार्गदर्शन करता हूं. ज्या मार्गाने घेऊन जायचं त्या मार्गाने मेंढरांना घेऊन जातो. जिस मार्ग से उन्हें जाना चाहिए मैं उन्हें ले चलता हूं. येणारे अनेक संकट, येणारे अनेक हल्ले, यातून त्यांचा बचाव करतो. आने वाले सभी संकटों से और हमलों से मैं उनकी सहायता करता हूं. मी त्यांचं संरक्षण करतो, मैं उनको सुरक्षित रखता हूं त्यांच्याबरोबर पुढे मी चालतो, और उनके आगे मैं चलता हूं ते लोक माझ्या मागे चालतात. और वो मेरे पीछे आते हैं. मी आपल्या मेंढरांसाठी मैं अपने भेड़ के लिए जीव दिला, अपना प्राणों का बलिदान दिया. माझ्या मेंढरांचं नाशेतून बचाव व्हावा, मेरे भेड़ का पापों से उनका नाश ना हो, यासाठी मी आपला प्राण दिला. इसलिए मैंने अपने प्राणों का बलिदान किया. कारण मी त्यांच्यावर प्रेम करतो. क्योंकि वो परमेश्वर हम पे प्रेम करते हैं. दुसरं कोणीच करू शकत नाही. दूसरा कोई नहीं कर सकता. म्हणजे या ठिकाणी बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, इसलिए हम बाइबल में इसमें देखते हैं, येशू ख्रिस्त म्हणतो मी उत्तम मेंढपाळ आहे, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं. मी मेंढरांसाठी प्राण दिला. मैंने भेड़ों के लिए अपना प्राण का बलिदान किया. जो मेंढपाळ आहे
जो चरवाहा है, जो खरा मेंढपाळ आहे, जो सच्चा चरवाहा है, तो मेंढ्यांची काळजी घेऊ शकतो. वो भेड़ की देखभाल कर सकता है. मोलकरी मेंढ्यांची काळजी घेऊ शकत नाही. मजदूर भेड़ की देखभाल नहीं कर सकता. मजदूर मेंढ्यांची राखण करतो. मजदूर सिर्फ उनकी ओर देख सकता है. ज्यावेळेस क्रूर लांडगे मेंढरांना कळपावर हल्ला करतात, जिस वक्त भेड़िया भेड़ पे हमला करता है, त्यावेळेस मोलकरी कळपाला सोडून पळून जातो. उस वक्त मजदूर भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है. मेंढ्यांची दाणादाण होते. भेड़ पूरी तरह से बिखर जाते हैं. आणि त्यामुळे मेंढरे विखरतात. इसलिए भेड़ पूरी तरह से बिखर जाते हैं. मोलकरी हा मोलकरीच असतो. मजदूर ये केवल एक मजदूर है. तो फक्त पैशासाठी काम करतो. वो केवल पैसों के लिए काम करता है. त्याचं मेंढरावर प्रेम नसतं. उसका भेड़ों पे प्रेम नहीं होता. तो मेंढ्यांची काळजी घेऊ शकत नाही. वो भेड़ की देखभाल नहीं कर सकता. मेंढ्यांना संरक्षण देऊ शकत नाही. वो भेड़ों को सुरक्षित नहीं रख सकता. तो मेंढ्यांसाठी जीव देऊ शकत नाही. वो भेड़ के लिए अपना प्राणों का त्याग नहीं कर सकता. तो एरेला लांडग्याशी हल्ला करू शकत नाही. वो भेड़िए पे हमला नहीं कर सकता. तो संरक्षण देऊ शकत नाही. वो सुरक्षित नहीं रख सकता. म्हणून तो उत्तम होऊ शकत नाही. इसलिए वो उत्तम नहीं बन सकता. तो पैशावर प्रेम करतो. वो केवल पैसों पर प्रेम करता है. त्याला फक्त मजुरीची आवश्यकता असते. उसको केवल उसके वेतन की आवश्यकता है. त्यामुळे तो मेंढ्यांना सोडून निघून जातो. इसलिए वो भेड़ को छोड़ के निकल जाता है. येशू ख्रिस्त म्हणला, मी खरा मेंढपाळ आहे. इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सच्चा चरवाहा हूं. ज्यावेळेस लांडगा कळपा हल्ला करतो, जिस वक्त भेड़िया भेड़ पे हमला करता है, त्यावेळी येशू ख्रिस्त आपला बचाव करतो. तब प्रभु यीशु हमें बचाते हैं. येशू ख्रिस्त आपलं संरक्षण करतो. प्रभु यीशु हमें सुरक्षित रखते हैं. येशू ख्रिस्त त्या लांडग्याशी लढतो. प्रभु यीशु उस भेड़िए से लड़ते हैं त्याला पळून लावतो. और उसे भगा देते हैं. तो मेंढ्यांची दाणादाण होऊ देत नाही. वो भेड़ को बिखरने नहीं देते. तो कळपाची मोडतोड होऊ देत नाही. वो भेड़ को टूटने फूटने नहीं देते. कारण त्याचं कळपावर प्रेम आहे. क्योंकि उनका वो भेड़ पे प्रेम है. तो मेंढरावर प्रेम करतो. वो भेड़ पे प्रेम करते हैं. त्यामुळे त्याला त्याची काळजी, इसलिए उनकी चिंता है. कारण तो त्याची देखभाल करतो. क्योंकि वो उनकी देखभाल करते हैं. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. म्हणून तो म्हणतो की मी उत्तम मेंढपाळ आहे. इसलिए वो कहते हैं कि मैं सच्चा चरवाहा हूं. मी माझ्या मेंढरासाठी जीव दिला. मैंने अपने भेड़ के लिए अपनी जान दी. जे बहकलेले मेंढरे, जो बहक गए हुए भेड़ हैं, जे हरवलेले मेंढरे, जो गुम हुए भेड़ हैं, त्या शोधाव्यास व तारास मी आलेलो आहे. उनको ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए मैं आया हूं. आज येशूला मेंढ्यांची काळजी आहे. आज प्रभु यीशु को इस भेड़ की चिंता है. जे मेंढरे भटकलेले, जो भेड़ भटके हुए हैं, जे पापात आहे, जो पाप में है, जे आजारात आहे, जो बीमारी में है, जे सैतानी बंधनात आहे, जो शैतान के बंधनों में है, जे मृत्यूमध्ये आहे, जो मौत की ओर जे है, संकटात आहे, जो संकट में है, अडचणीत आहे, मुश्किल में है, अशा लोकांना देव प्रेम करतो. ऐसे लोगों में परमेश्वर प्रेम करते हैं. यांचा नाश होऊ नये देवाची इच्छा आहे. इनका नाश ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा है. यासाठी देवाने स्वर्गातून येशूला पृथ्वीवर पाठवलं. इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा की आमचा नाश होऊ नये, ताकि हमारा नाश ना हो, आमची दाणादाण होऊ नये, हम किसी तरह से ना बिखर जाएं, आमची पांगापांग होऊ नये, हम यहाँ वहां ना फैलें, तर आम्हाला योग्य सल्ला भेटावा, ताकि हमें उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त योग्य हो, मार्ग भेटावा, योग्य मार्ग हमें प्राप्त हो, आमचा बचाव व्हावा. हम बच्चे. यासाठी येशू ख्रिस्त आला. इसलिए प्रभु यीशु आए. त्यांनी वधस्तंभ उचलला. उन्होंने क्रूस उठाया. वधस्तंभी त्यांनी आपला जीव दिला. क्रूस पे अपने प्राणों का बलिदान किया. मरणातून पुन्हा तो उठला. मौत से वापस जीवित हुए. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. तुमच्या माझ्या पापासाठी त्यांनी वधस्तंभ उचलला. वो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस उठाया, की आम्ही आमचा नाश होऊ नये, ताकि हमारा नाश ना हो, मरणाने आम्हाला मारू नये, मौत हमें मार न सके, तर आम्हाला जीवन भेटावं, ताकि हमें जीवन प्राप्त हो, आम्हाला आशीर्वाद भेटावा, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, आम्हाला स्वर्गीय जीवनी पुस्तकात आमची नोंदणी व्हावी. स्वर्ग में जो जीवन की पुस्तक है उसमें हमारे
नाम लिखा जाए, आम्हाला आशीर्वाद भेटावे, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, आम्हाला चांगले दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय भेटावा, अच्छे दिन अच्छे समय हम पे आए, यासाठी येशू ख्रिस्त आला. इसलिए प्रभु यीशु आए. त्याने आमच्यावर प्रेम केलं. उन्होंने हम पे प्रेम किया. बायबल सांगतं बाइबल कहती है रोमकरस 5:7 मध्ये, रोमियो का पुस्तक 5:7 में, चांगल्या माणसासाठी कोण बी चांगलं वागतं, अच्छे व्यक्ति के लिए कोई भी अच्छा रहता है, चांगल्या माणसासाठी कोण बी पाहुणचार करतं, अच्छे व्यक्ति की कोई भी पूछताछ करता है, देवाणघेवाण करतं, लेन देन करते हैं, आठवण करतं. याद करते हैं. पण येशू ख्रिस्त लेकिन प्रभु यीशु पापी लोकांसाठी आला. पापियों के लिए आए, पापी लोकांवर त्यांनी प्रेम केलं. पापियों पे उन्होंने प्रेम किया, पापी लोकांना पापातून त्यांनी बाहेर काढलं. और पापी मनुष्यों को उन्होंने बाहर निकाला, त्यांना चांगले दिवस, चांगलं जीवन त्यांनी दिलं. और उनके अच्छे दिन और अच्छा नया जीवन उन्हें दिया, त्यांनी तारण दिलं, उनको उद्धार प्राप्त कराया, सार्वकालिक जीवन दिलं. सार्वकालिक जीवन उन्हें दिया, मृत्यूतून त्यांनी लोकांची सुटका केली. मौत के बल जाने वाले लोगों को उन्होंने वहां से छुड़ाया. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. त्याने सैतानाचे सर्व योजना संकल्प नष्ट केल्या. शैतान की सभी योजनाओं को उन्होंने नष्ट किया, सैतानाचे सर्व बंधन तोडले, शैतान के सभी बंधन तोड़ दिए, मृत्यूला तोडलं, मौत को तोड़ दिया, लोकांना जीवन दिलं. और लोगों को नया जीवन दिया. यासाठी त्याने आपला जीव दिला. इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया. त्यांनी यातना सहन केल्या. उन्होंने वो वेदना सहन की. तुमच्या माझ्यासाठी. ये केवल आप और हमारे लिए. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. म्हणतो मी उत्तम मेंढपाळ आहे. इसलिए वो कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं. मीच खरा मेंढपाळ आहे. मैं सच्चा चरवाहा हूं. माझ्या मागे या. मेरे पीछे आओ. माझ्या मागे चला. मेरे पीछे चलो. माझी वाणी ऐका. मेरी वाणी सुनो. माझी मेंढर माझी वाणी ऐकतील. मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनते हैं. माझ्या मागे चालतील. और मेरे पीछे आते हैं. आम्ही येशूकडे गेलं पाहिजे. हमें प्रभु यीशु की ओर जाना है. येशूचं मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे. प्रभु यीशु का मार्गदर्शन हमें लेना है. येशूच्या शिक्षणाचा उपयोग केला पाहिजे. उनके दिए हुए शिक्षण का हमें उपयोग करना है. त्याप्रमाणे आचरण केलं पाहिजे. उसको मनन करना है. त्याचा विश्वास ठेवला पाहिजे. उस पर विश्वास रखना है. तो आम्हाला योग्य ठिकाणी घेऊन जाईल. वो योग्य स्थान पे हमें ले तो जाएंगे. आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. वो हमें सुरक्षित रखेंगे. तो आमची काळजी घेतो. वो हमारी देखभाल करते हैं. आमच्या सर्व गोष्टीची तो व्यवस्था करतो. और हमारी सभी चीजों की व्यवस्था करते हैं. म्हणून दावीद देवाचा सेवक, इसलिए दाऊद परमेश्वर का सेवक, स्तोत्र 23 मध्ये तो म्हणतो, भजन संहिता 23 में वो कहते हैं, परमेश्वर खरा माझा मेंढपाळ आहे. परमेश्वर मेरे सच्चे गडरिया है. परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे. परमेश्वर मेरे चरवाहा है. तो मला हिरव्यागार कुरणात बसवतो. वो मुझे हरियाली में ले चलता है. शांत पाण्याजवळ नेतो. वो संत पानी की ओर मुझे ले चलता है. तो माझा जीव ताजा तवाना करतो. वो मुझे मेरी जान सभी चीजों से भर देता है. मृत्यू छायाच्या दरीतून मी जात असलो मौत के छाये से भी मैं चलता रहूं, तरी मी भिणार नाही. तभी भी मैं नहीं डरूंगा. मी घाबरणार नाही. मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा. कारण देव माझ्याबरोबर आहे. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है. देव माझं संरक्षण करेल. परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेंगे. मृत्यूतून तो मला वाचवल. मौत से वो मुझे बाहर निकालेंगे. कारण माझा मेंढपाळ उत्तम आहे. क्योंकि मेरा चरवाहा उत्तम है. हे दावीद बोलतो. ये दाऊद कहते हैं. देव आमच्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पे प्रेम करते हैं. तो आमची काळजी घेतो. वो हमारी देखभाल करते हैं. आणि येशू ख्रिस्ताद्वारे तो आमच्यावर प्रेम करतो. और प्रभु यीशु द्वारा वो हम पे प्रेम करते हैं. मग तो खरा मेंढपाळ आहे. इसलिए वो सच्चे चरवाहा हैं. मग आज तो सर्व लोकांना एकत्र करत आहे. इसलिए आज वो सभी लोगों को एकत्रित करते हैं. बायबलमध्येच पाहतो आम्ही. बाइबल में हम देखते हैं. लूकासुवार्ता 15व्या अध्यायामध्ये पाहतो. लूका का 15वां अध्याय में हम देखते हैं. तो म्हणतो की जे हरवले ते शोधास मी आलेलो आहे. जो वो कहते हैं कि जो गुम हुए मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूँ. ते तारास मी आलेलो आहे. उनका उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ. 99 मेंढराला एका ठिकाणी ठेवून 99 भेड़ को एक स्थान पे रखे. जर एक मेंढर हरवलं, अगर एक भेड़ गुम हो गई है, एक मेंढराला शोधायला येशू ख्रिस्त जातो. तो वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु जाते हैं. त्याला शोधून काढतो.
उसे ढूंढ निकालते हैं त्याला घेऊन येतो और उसे ले आते हैं और त्याला तो कळपात सामील करतो और उसे वो झुंड में शामिल करते हैं और तो आनंद करतो, उत्साह करतो. और वो आनंद करते हैं. मग तो बोलतो, प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, प्रभु यीशु कहते हैं 99 धार्मिक लोकांपेक्षा 99 धार्मिक लोगों से जर एक मनुष्य पश्चाताप करतो, अगर एक मनुष्य मन फिराव करता है, देवाकडे क्षमा मागतो, परमेश्वर की ओर क्षमा मांगता है, मी त्याचं तारण करतो, मैं उसका उद्धार करता हूँ, मी त्याला जीवन देतो, मैं उसको नया जीवन देता हूँ. त्याच्यामुळे स्वर्गात आनंद होतो. उस वजह से स्वर्ग लोक में आनंद होता है. तो हरवला होता, वो गुम गया था, तो सापडतो, वो वापस मिला है. त्याला देव कळपामध्ये सामील करतो उसे परमेश्वर झुंड में शामिल करते हैं और देवाला आनंद होतो. और परमेश्वर को आनंद होता है. हे देवाचं कार्य आहे. ये परमेश्वर का कार्य है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, लूका 15 मध्ये पाहतो, लूका 15 में हम देखते हैं, देवाने उधळ्या पुत्राचं उदाहरण दिलेलं आहे. परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है. एक मनुष्याला 2 मुले असतात, एक व्यक्ति को 2 पुत्र रहते हैं. दोन्ही पुत्रावर तो प्रेम करतो. वो दोनों अपने पुत्रों पर प्रेम करता है. तो धनवान असतो, वो अमीर व्यक्ति है, तो त्याच्याकडे संपत्ती असती. उसके पास कई संपत्ति रहती है. दोघांपैकी एक मुलगा त्यांच्याकडे जातो उन दोनों बच्चों में से एक उसका बच्चा उसकी ओर जाता है आणि तो बापाला म्हणतो, और वो अपने पिता से कहता है, माझा वाटला मला द्या, मेरा हिस्सा मुझे दे, माझा संपत्तीचा वाटला मला द्या, मेरे संपत्ति का हिस्सा मुझे आप दें. मी बाहेर जाऊन त्याबद्दल उद्योग करतो, मैं बाहर जाकर उस पे मैं उद्योग करूंगा त्याचा वापर करतो. और मैं उसका इस्तेमाल करूंगा. त्याचे वडील त्याला संपत्तीतून त्याचा भाग देऊन टाकतात. उसके पिता उसका हिस्सा उसे दे देते हैं. तो संपत्ती घेऊन देशातून विदेशात जातो वो संपत्ति लेके वो देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है आणि तो त्याचा वापर करतो. और उसे वो खर्च देता है. तो उधळसारखं पैसा सर्व उडून टाकतो. वो अपने कुकर्मों से वो संपत्ति उड़ा देता है. तो संपत्तीचे स्वतःसाठी त्याचा खर्च करतो आणि उडून टाकतो. तो वो सभी संपत्ति अपने ऊपर पूरे खर्च कर देता है. शेवटी तो रिकामी होतो. आखिर में वो कंगाल हो जाता है. त्यानंतर तिथं दुष्काळ पडतो. उसके बाद वहां पे पूरी तरह से दुष्काळ पड़ जाता है. त्याकडे काहीच राहत नाही. वहां पे अकाल पड़ जाता है. उसके पास कुछ नहीं रहता. तो रिकामी असतो. वो पूरी तरह से कंगाल हो जाता है. त्यावेळेस तो एका मनुष्याच्या संगती राहतो. तब वो एक मनुष्य के साथ रहता है. त्याच्याकडे काम करतो. उसके पास मजदूरी करता है. तो मनुष्य त्याला काम देतो. वो मनुष्य उसे काम देता है. तो त्याला डुकराची राखण करायला सांगतो. वो सुअरों की ओर उसे देखने के लिए बोलता है. तो डुकराची राखण करतो. वो सुअरों की देखभाल करता है. त्याला खायला प्यायला काही भेटत नाही. उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता. डुकराच्या शेंगा खातात. जो सुअर जो वो शेंग खाते हैं त्यातून तो काही खातो. उसमें से वो कुछ चीजें खाता है आपलं पोट भरतो. और अपना पेट भरता है. असे दिवस त्याचे जातात. ऐसे वो अपने दिन बिताता है. असे दिवस जात असताना त्याला आठवण येते. ऐसे दिन बीतते उसे अचानक याद आता है. त्याला आपल्या वडिलांची आठवण येते. उसे अपने पिता की याद आती है. वडिलांच्या घराकडची त्याला आठवण येते. उसे अपने पिता की घर की याद आती है. तो म्हणतो की माझ्या वडिलांच्या घरात अन्नाची रेलचेल आहे. वो कहता है कि मेरे पिता के घर में दावत की पूरे दावत से भरा हुआ है. सर्व गोष्टी माझ्या वडिलांकडे आहे. सभी चीजें मेरे पिता के पास है. मग मी अशा अवस्थेत का आहे. तो फिर मैं आज ऐसी अवस्था में क्यों हूं? मी अशा अवस्थेत का राहावं. मैं ऐसी अवस्था में क्यों रहूं? मी पुन्हा वडिलांकडे जाईन. मैं फिर एक बार अपने पिता के पास जाऊंगा. वडिलांकडे जाऊन विनंती करल. मैं अपने पिता के पास जाके विनती करूंगा की वडिलांना तो म्हणेल पर कि वो पिता को अपने कहेगा की मी स्वर्गाविरुद्ध, कि मैंने स्वर्ग के खिलाफ तुमच्या विरुद्ध और आपके खिलाफ मी पाप केला आहे. पाप किया है. मी तुमच्या इच्छेविरुद्ध वागलो. मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध मैंने बर्ताव किया. त्याबद्दल मला क्षमा करा. इसलिए आप मुझे क्षमा करें. असं मी वडिलांना जाऊन बोलेल. ऐसे मैं अपने पिता को जाके कहूंगा. तो उठून वडिलांकडे जातो.
वो उठ के अपने पिता के पास जाता है, वडिलांकडे जाऊन तो विनंती करतो, अपने पिता को जाके विनती करता है, बाबा मी स्वर्गाविरुद्ध तुमच्या विरुद्ध पाप केलं, पिताजी मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके खिलाफ मैंने पाप किया है, मला क्षमा करा, मुझे क्षमा करें, माझ्याकडून चूक झाली. मुझसे पाप हुआ है. त्यावेळेस त्याचे वडील उस वक्त उसके पिता आनंदाने त्याचं आगत स्वागत करतात, आनंद से उसका स्वागत करते हैं, त्याला क्षमा करतात, उसे क्षमा करते हैं, त्याच्यासाठी सुंदरसं पोशाख तयार करतात, उसके लिए अच्छे वस्त्र तैयार करते हैं, त्याच्यासाठी अंगठी तयार करतात, उसके लिए अंगूठी तैयार करते हैं, त्यासाठी पायाच्या जोड्याची व्यवस्था करतात, उसके लिए पाँव के जूतों की व्यवस्था करते हैं त्याला पोशाख सर्व गोष्टी देऊन टाकतात और उसे सभी चीजें दे देते हैं आणि एक मोठीशी मेजवानी तयार करतात. और बड़ी सी दावत तैयार करते हैं. वडील म्हणतात पिता कहते हैं आपण आनंद करू, उत्साह करू, हम आनंद करेंगे, उत्साह करेंगे, हा मुलगा हरवला होता, क्योंकि ये पुत्र जो गुम गया था, तो मेला होता, वो मर गया था, तो जीवन झाला, आता वो जीवित हुआ है, तो पुन्हा माझ्याकडे आलाय. वो फिर एक बार मेरे पास आया है. त्यावेळेस वडील त्याला क्षमा करून टाकतात, इसलिए उसके पिता उसे क्षमा करते हैं. वडील आनंद उत्सव करतात. पिता उसके आनंद और उत्साह करते हैं. जो माझा मुलगा मेला होता जो मेरा पुत्र मर गया था, तो जीवन झाला, वो फिर जी उठा है, तो पुन्हा माझ्याकडे आला, वो फिर एक बार मेरे पास आया त्यामुळे ते है. उत्सव करतात. इसलिए वो उत्साह करते हैं. हे बायबल आम्ही पाहतो. ये बाइबल में हम देखते हैं. आज देव सर्वांना बोलत आहे. आज परमेश्वर सभी को बुला रहे आम्ही हैं. सर्व गमावलेलं आहे, हमने सब कुछ गमा दिया है. आमच्याकडून सर्व हिरावून गेलेलं आहे. हम सब कुछ बिखरा चुके हैं. आम्ही चुका केला, पाप केले, हमने गलतियां की, हमने पाप किए. आम्ही पापात आहो, हम पाप में हैं, आम्ही दुःखात आहो, हम दुख में हैं, आम्ही कष्टात आहो, हम कष्ट में हैं, आजारात आहो, बीमारी में हैं, दारिद्र्यात आहो, दरिद्रता में हैं, बंधनात आहो. बंधनों में हैं. आज आमचे दिवस वाईट आहे. आज हमारे दिन हालात बुरे हैं. आम्ही उठलो पाहिजे. हमें उठना चाहिए. पापामुळे आमची परिस्थिती, पापों के कारण हमारी आमच्या परिस्थिति ऐसी चुकामुळे है. या परिस्थिती आम्ही सापडलो आहोत. हमारे गलतियों के कारण हम इस परिस्थिति में मिले हैं. तसं उधळ्या पुत्राला वडिलांची आठवण येते. जैसे वो कुकर्म करने वाला जो पुत्र है, उसे अपने पिता की याद आती तो है. म्हणतो माझ्या वडिलांकडे जाईन, वो कहता है मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वडिलांना क्षमा मागल, पिता से क्षमा मांगूंगा, ते मला क्षमा करतील, वो मुझे क्षमा करेंगे, कारण माझ्या वडिलांच्या घरात अन्नाची रिलचिल आहे. क्योंकि मेरे पिता के घर में दावत से भरा हुआ है. मी तिकडे जाईन, मैं वहां जाऊंगा. आणि तो जातो आणि त्याला सर्व प्राप्त होतं. और वो वहां जाता है और उसे सब प्राप्त होता है. आपण उठलं पाहिजे. हमें भी उठना है. आमच्या पापामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे, हमारे पापों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी तर है. आम्ही उठलं पाहिजे. हमें उठना है. आम्ही शुद्धीवर आलो पाहिजे. हमें होश में आना है. आम्ही देवाकडे गेलो पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना है. आम्ही देवाला बोललो पाहिजे, हमें परमेश्वर से बात करनी है. हे देवा, हे परमेश्वर, स्वर्गाविरुद्ध, स्वर्ग के खिलाफ, तुझ्या विरुद्ध इतरांविषयी आम्ही पाप केलं, आपके खिलाफ और इतरों के खिलाफ में हमने पाप किया. आम्हाला क्षमा कर, हमें क्षमा करें. आम्हाला जवळ कर. हमें आप अपने समीप लाएं. आम्ही पश्चाताप केला पाहिजे. ऐसा हमें मन फिराना है. देवाकडे जाऊन क्षमा मागितली पाहिजे. परमेश्वर की ओर जाके क्षमा मांगनी है. देव आम्हाला क्षमा करतो. परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है एक मनुष्य पृथ्वीवर पश्चाताप करतो, एक मनुष्य पृथ्वी पे मन फिराता है, स्वर्गात मोठा आनंद होतो, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, उत्सव होतो. उत्सव होता है. जो हरवला असतो जो गुम गया था, तो परत देवाकडे येतो, वो वापस परमेश्वर के पास आता है देवाला क्षमा मागतो. और परमेश्वर को क्षमा मांगता है. देव त्याला क्षमा करतो ना, आपलंसं करतो. परमेश्वर उन्हें क्षमा करते और अपना बनाते हैं. आम्ही उठून देवाकडे गेलो पाहिजे. हमें भी उठ के परमेश्वर की ओर जाना है. देवाकडे जाऊन क्षमा मागितली पाहिजे. परमेश्वर की ओर जाके हमें क्षमा मांगनी है. आम्ही, माझं कुटुंब मैं, मेरा परिवार देवाकडे गेलो. परमेश्वर की ओर गए. देवाने आम्हाला सांगितलं की तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, परमेश्वर ने हमें कहा था कि आपके पापों की वजह से आपकी परिस्थिति आज ऐसी है. त्यामुळे आम्ही देवाकडे गेलो आणि देवाचा धावा केला, इसलिए तब हम परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर को दुहाई दी, पश्चाताप केला, मन फिराया, क्षमा मागितली. क्षमा मांगी. देवाने आम्हाला क्षमा केली, परमेश्वर ने हमें क्षमा की. आम्हाला जवळ केलं.
हमें नजदीक लिया, आम्हाला पापातून बाहेर काढलं, हमें पापों में से बाहर निकाला आम्हाला चांगलं जीवन दिलं, और हमें अच्छा जीवन दिया, आम्हाला शांती दिली, हमें शांति दी, आम्हाला आनंद दिला, हमें आनंद दिया, आम्हाला आशीर्वाद दिले. हमें आशीर्वाद दिए. देव आम्हाला बोलत आहे, परमेश्वर हमें बुलाते हैं, आम्ही शुद्धीवर आलं पाहिजे, हमें होश में आना है, आम्ही तिथं राहिलं नाही पाहिजे. हम वहीं पे रहना नहीं चाहिए. देव आम्हाला बोलतोय. परमेश्वर हमें पुकारते हैं. येशू आमचं उत्तम मेंढपाळ आहे. प्रभु यीशु हमारे अच्छे चरवाह हैं. त्याने तुमच्या आणि माझ्यासाठी प्राण दिलेला आहे, उन्होंने आपके और मेरे लिए प्राण दिया, यासाठी की आम्हाला जीवन भेटावं, इसलिए ताकि हमें नया जीवन प्राप्त हो, आम्ही चांगले दिवस पाहावा, हम अच्छे दिन देखें, आम चांगल्या गोष्टी आमच्याकडे असावा, अच्छी चीजें हमारे पास रहे. यासाठी येशूने वधस्तंभ उचलला आणि त्यांनी प्राण दिला, इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस उठाया और अपना प्राणों को त्याग दिया, की आम्हाला सर्व गोष्टी प्राप्त व्हाव्या, ताकि हमें सभी चीजें प्राप्त हो, आध्यात्मिक भौतिक गोष्टी प्राप्त व्हाव्या. प्रभु यीशु की और ये पूरी संसार की चीजें हमें प्राप्त हो. यासाठी येशू ख्रिस्त आमच्यावर प्रेम करतो. इसलिए प्रभु यीशु हम पे प्रेम करते हैं. आम्ही येशूच्या मागे गेलं पाहिजे. हमें यीशु के पीछे चलना है. पुष्कळचे लोक पुष्कळच्या लोकांच्या मागे जातात, कई सारे लोग अनेक लोगों के पीछे जाते हैं. आम्ही येशूच्या मागे गेलं पाहिजे. हमें यीशु के पीछे चलना है. येशू मला माझ्या मागे या, यीशु कहते तुम मेरे पीछे आओ, कारण आम्हाला माहित आहे क्योंकि हमें पता है येशू ख्रिस्त कुठून आला. प्रभु यीशु कहाँ से आए हैं. येशू स्वर्गातून आला, प्रभु यीशु स्वर्ग से आए. त्याने पृथ्वीवर कार्य केलं, उन्होंने पृथ्वी पे अपना कार्य तो किया. वधस्तंभी गेला, वो क्रूस पे गए, मरण पावला, वो मौत के बल पुन्हा गए, उठला, वापस जीवित पुन्हा हुए, स्वर्गात गेला. फिर स्वर्ग में गए. स्वर्ग देवाचं सिंहासन आहे. स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है. येशू ख्रिस्त स्वर्गातून आला, पुन्हा स्वर्गात गेला. प्रभु यीशु स्वर्ग से और वापस स्वर्ग में गए. तेव्हा तो म्हणतो माझ्या मागे या. इसलिए वो कहते आप मेरे पीछे आओ. आम्ही त्याच्या मागे गेलं पाहिजे, इसलिए हमें उनके पीछे चलना है, कारण तो कुठून आला आणि कुठे घेऊन जाणं आम्हाला माहित आहे. क्योंकि वो कहाँ से हमें ले आए और कहाँ ले जाएंगे हमें पता है. पुष्कळचे लोक म्हणतात माझ्या मागे या, कई सारे लोग कहते हैं कि मेरे पीछे आओ. ते कुठून आले आणि कुठे गेले आम्हाला माहित नाही. वो कहाँ से और कहाँ चले गए हमें पता नहीं. पण येशू ख्रिस्त कुठून आला आणि कुठे गेला आम्हाला माहित आहे. लेकिन प्रभु यीशु कहाँ से और कहाँ गए ये हमें मालूम है. तो आम्हाला तिकडे घेऊन जाईल. वो हमें वही ले जाएंगे. हे देवाचं अभिवचन आहे, ये परमेश्वर का अभिवचन हे है. देवाचं आश्वासन आहे. ये परमेश्वर का आश्वासन है, हे देव आमच्यावर प्रेम करतो, क्योंकि परमेश्वर हम पे प्रेम तो करते हैं. उत्तम आहे. वो उत्तम है. ते उत्तम त्या गोष्टी तो आम्हाला देण्यासाठी उत्सुक असतो. वो उत्तम चीजें हमें देने के लिए उत्सुक आज होते तो हैं. जगात काम करत आहे, आज वो इस पृथ्वी में कार्य कर रहे हैं. अनेक मंडळीत तो काम करत आहे. कई मंडली में वो अपना आज कार्य अनेक कर रहे हैं. फेलोशिप मध्ये तो काम करत आहे. अनेक फेलोशिप में वो अपना कार्य कर रहे हैं. आम्हाला पारखलं पाहिजे, ये हमें पहचानना जरूरी आम्हाला है. शोधलं पाहिजे वो हमें ढूंढना जरूरी कुठं है. देवाचं कार्य चालू आहे, कहाँ परमेश्वर का कार्य चल कुठं रहा लोक है. परिवर्तन होतात, कहाँ लोगों का परिवर्तन होता है. कुठं लोकांना तारण भेटतं, किस स्थान पे लोगों को उद्धार प्राप्त होता है. कुठं लोकांचं जीवन बदलतं, किस स्थान पे लोगों का जीवन बदलता है. लोक आश्वस्त होतात, लोग आशीर्वादित होते हैं. लोकांमध्ये बदलाव होतो. लोगों में बदलाव आता है. शोधलं पाहिजे, ये ढूंढना जरूरी है. कारण येशू ख्रिस्त आज काम करत आहे. क्योंकि प्रभु यीशु आज अपना कार्य कर रहे हैं. अनेक मंडळातून तो काम करत आहे. कई सारी मंडलियों में काम कर सर्वच रहे हैं. लोक सारखे नसतात, सभी लोग एक जैसे नहीं होते. सर्वच मंडळ सारखे नसतात. सभी मंडली एक जैसी नहीं होती. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तब जाके मिलेगा. आम्हाला शोधलं पाहिजे हमें ढूंढना जरूरी है. कोणत्या मंडळीत देवाचं कार्य आहे. किस मंडली में परमेश्वर का कार्य है. तिथं मी गेल्यानंतर मला तिथं प्रेम भेटेल, जहां पे मैं जाने के बाद मुझे प्रेम मिलेगा. एक शिक्षण भेटेल, अच्छा शिक्षण मुझे मिलेगा. माझ्या जीवनात संबंधी मेरे जीवन के बारे में योग्य मार्गदर्शन भेटेल, योग्य मार्गदर्शन प्राप्त माझे मनोदय पूर्ण होतील. मेरे मनोकामनाएं पूरी हो. अशा मंडळात शोधलं पाहिजे आम्ही. ऐसी मंडली ढूंढना है. देव अनेक मंडळातून काम करत आहे, परमेश्वर अनेक मंडलियों से काम कर रहे हैं. आम्ही त्याची पारख केली पाहिजे. लेकिन हमें वो परखना जरूरी है. बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं देव म्हणतो परमेश्वर कहते हैं यिर्मया 3:15 मध्ये, यिर्मया 3:15 में मी तुमच्यासाठी उत्तम मेंढपाळ नेमल, मैं तुम्हारे लिए उत्तम चरवाहा चुनूंगा. ते तुम्हाला अक्कल देतील, वो तुम्हें बुद्धि देंगे. ते तुम्हाला ज्ञान देतील, वो तुम्हें ज्ञान देंगे. त्यामुळे तुम्ही सुरक्षित राहाल, जिसकी वजह से आप सुरक्षित रहेंगे तुमची वाढ होईल. और
तुम्हारी बढ़ोतरी होगी। पहा, देखिए, हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन है। देव म्हणतो मी तुम्हासाठी मेंढपाळ नेमल. परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अनुकूल चरवाहा चुनूंगा। ते तुम्हाला शिक्षण देतील, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, योग्य मार्गाने घेऊन जातील, योग्य मार्ग ले जाएंगे, तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे, त्यामुळे तुम्ही आश्वस्त व्हाल, जिस वजह से तुम आशीर्वादित होंगे, तुमची वाढ होईल, तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, तुम्ही सुरक्षित राहाल. तुम सुरक्षित रहोगे। देव हे काम करतो. परमेश्वर ये काम करते हैं। आज जगात अनेक मंडळातून तो आपले सेवक निवडत आहे. आज इस संसार में अनेक मंडलियों से वो अपने सेवक चुनते हैं, अनेक मेंढपाळाची तो नेमणूक करतो. अनेक चरवाहा की वो नियुक्त येशू उनको ख्रिस्त म्हणाला प्रभु यीशु कहते हैं योहान सुसमाचार 15 मध्ये, यूहन्ना की पुस्तक में 15 वचन में, 15:16 मध्ये 15-16 में तो म्हणला तुम्ही नाही निवडले मला, मी तुम्हाला निवडला आहे. वो कहते हैं कि आपने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। मी तुमची नेमणूक केली, मैंने तुम्हें चुना है, मी तुमची नियुक्ती केली मैंने तुम्हें नियुक्त किया है यासाठी की तुम्ही फळ द्यावं, माझं कार्य करावं. ताकि तुम फल दो और मेरा कार्य करो। मग बायबल सांगतो इसलिए बाइबल कहती है अनेक मंडळामधून देव काम करतो, अनेक मंडलियों से परमेश्वर अपना कार्य करते व हैं अनेक सेवकांची देव नियुक्ती करतो. और अनेक सेवकों की परमेश्वर नियुक्ति करते हैं। मग देव निवड करतो. परमेश्वर चुनते हैं। आम्ही स्वतःहून देवाचा सेवक होऊ शकत नाही. हम खुद से परमेश्वर का सेवक नहीं बन आम्ही सकते, स्वतःहून देवाचं काम करू शकत नाही. हम खुद से परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। येशू ख्रिस्त म्हणला इच्छा बाहेरकडे नाही, धावणाऱ्याकडे बी नाही. प्रभु यीशु कहते हैं कि इच्छा चलने और दौड़ने वाले के पास नहीं है, माझ्या हातात आहे. वो मेरे पास है। देवाची इच्छा पाहिजे. परमेश्वर की इच्छा जरूरी है। हे पद स्वर्गातून येतं, ये औदा स्वर्ग से आता है। हे पद, हे सेवक पद देवापासून येतं. ये सेवक का जो औदा है ये परमेश्वर से प्राप्त होता है। देव निवड करतो, परमेश्वर चुनते हैं देव नियुक्ती करतो और परमेश्वर उसे नियुक्त करते हैं आणि मंडळाची स्थापना करतो, और मंडली की स्थापना करते हैं, कल्पाची स्थापना करतो. एक झुंड की स्थापना करते हैं। हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का कार्य है। आज मी अनेक मंडळातून तो उत्तम मेंढपाळाचं काम करत आहे. आज भी वो कई सारी मंडलियों में उत्तम चरवा का काम कर रहे हैं। म्हणून बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, इसलिए हम बाइबल में देखते हैं, इर्म्या 23 मध्ये पाहतो, यिर्मयाह 23 में देखते हैं, परमेश्वर त्या ठिकाणी वचनातून बोलतो. परमेश्वर उस वचन से बोलते हैं, काही सेवक लोकांना बोलतो, कुछ सेवक लोग से बोलते हैं, काही मेंढपाळांना तो बोलतो. कुछ चरवाहा से वो बात करते हैं। तो म्हणतो काही मेंढपाळांनी माझ्या मेंढरांची दानादान केली आहे. वो कहते हैं कुछ चरवाहों ने मेरे भेड़ की पूरी तरह से उन्हें तितर बितर कर दिया है। माझ्या मेंढरांकडे लक्ष दिलं नाही, मेरे भेड़ की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माझ्या मेंढरांची त्यांनी काळजी घेतली नाही, मेरे भेड़ की उन्होंने देखभाल नहीं की, माझ्या मेंढरांची त्यांनी विचारपूस केली नाही, मेरे भेड़ की उन्होंने पूछताछ नहीं की, तर माझ्या मेंढरांची त्यांच्यामुळे दानादान झालेली आहे. जिस वजह से मेरे भेड़ की पूरी तरह से वो तितर बितर हुए हैं। अशा मेंढपाळांचा मी हिसाब घेईन, ऐसे चरवाहा का मैं हिसाब लूंगा त्यांचा समाचार घेईन. और उनका मैं समाचार लूंगा। लक्षात ठेवा याद रखिए देव काय बोलतो. परमेश्वर क्या कहते हैं। देव मंडळांची स्थापना करतो, परमेश्वर मंडली की स्थापना करते हैं, त्याच्यावर तो मेंढपाळाची नेमणूक करतो. उस पे वो चरवाहा की नियुक्ति करते हैं आणि तिथं मेंढपाळांना तो मेंढरांची राखण करायला लावतो, और उन्हें वो भेड़ की रक्षा करने के लिए कहते त्यांची हैं, काळजी घ्यायला लावतो, उनकी देखभाल करने के लिए त्यांना कहते हैं, मार्गदर्शन करायला लावतो. उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए कहते हैं। देव हे काम करतो. परमेश्वर ये काम करते हैं। इर्म्या 23 मध्ये मेंढपाळांनी मेंढरांची दानादान केली, लेकिन यिर्मयाह 23 में हम देखते हैं कि चरवाहा ने भेड़ की पूरी तरह से तितर बितर कर दिया, मेंढरांची दानादान झाली, मेंढर विखरून गेले. भेड़ की पूरी तरह से बिखर गए। त्यामुळे देव म्हणला मी असे मेंढपाळाचा हिसाब घेईन. इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसे चरवाहों का हिसाब लूंगा। देव मेंढपाळाची नियुक्ती करतो. परमेश्वर चरवाहा की नियुक्ति करते हैं। तिथं तो बोलतो वहां पे वो कहते हैं मी मेंढपाळाची नियुक्ती करतो, मैं चरवाहा की नियुक्ति करता मी हूं, मेंढपाळ तुमच्यासाठी मेंढपाळाची नेमणूक करतो. मैं चरवाहा के लिए चरवाहा आपके लिए चुनूंगा। ते तुम्हाला शिक्षण देतील, वो तुम्हें सिखाएंगे, ते तुमची काळजी घेतील,
वो तुम्हारी देखभाल करेंगे। ज्या मार्गाने जाल त्या मार्गात तुम्हाला घेऊन जातील. जिस मार्ग से जाना चाहिए वो मार्ग पे ले जाएंगे। त्यामुळे तुम्ही भिणार नाही, जिस वजह से तुम नहीं डरोगे, तुम्ही घाबरणार नाही, तुम बिल्कुल नहीं घबराओगे, तुमची वाढ होईल, तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, तुम्ही सुरक्षित राहाल, तुम सुरक्षित रहोगे, तुमची समृद्धी होईल. तुम्हारी समृद्धि होगी, त्यामुळे तुम्ही आश्वस्त होईल. जिस वजह से तुम आशीर्वादित होगे। अशा मेंढपाळाची मी नेमणूक करेल. ऐसे चरवाहा की मैं नियुक्ति करूंगा। शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तब मिलेगा। आज भी देवाचं जगात कार्य चालू आहे. आज भी परमेश्वर का इस संसार में कार्य चल रहा है। देवाच्या मंडळी आहे, परमेश्वर की मंडली है, लहान असो मोठे असो, छोटी हो या बड़ी हो, देव मंडळीत काम करतो. परमेश्वर मंडली में कार्य करते हैं मंडळीतून तो मेंढरांची काळजी घेतो. और मंडली से वो अपने भेड़ की देखभाल करते हैं मंडळीला तो एकत्र करतो. और वो मंडली को एकत्रित करते हैं। बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं तो येशू ख्रिस्त म्हणला मी उत्तम मेंढपाळ आहे, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मी मेंढरांची काळजी घेतो, मैं भेड़ की देखभाल करता मी हूँ मेंढरांना एकत्र ठेवतो, और मैं भेड़ को एक रखता हूँ, त्यांना सुरक्षित ठेवतो, उनको सुरक्षित रखता हूँ, त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करतो, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करता त्यांची हूँ, विचारपूस करतो, उनकी मैं पूछताछ करता हूँ, ज्या मार्गाने घेऊन जायचं त्या मार्गात त्यांना घेऊन जातो, जिस मार्ग से उन्हें ले जाना है उस मार्ग पे ले चलता हूँ, त्यांचा पुढारी मी राहतो. उनके आगे चलने वाला मैं हूँ। हे येशूचं वचन आहे बा. ये प्रभु यीशु का वचन है। त्याप्रमाणे आज भी तो जगात काम करत आहे. उस हिसाब से वो अपना कार्य कर रहे हैं। अनेक सेवकाची त्यांनी नेमणूक केली आणि अनेक मंडळात तो काम करत आहे. कई सारे सेवकों को उन्होंने चुना है और कई सारे मंडली में अपना कार्य कर रहे हैं। हे आम्ही ओळखलं पाहिजे, ये हमने पहचानना जरूरी है, आम्हाला शोधलं पाहिजे. ये हमें ढूंढना जरूरी की है कोणत्या मंडळीत आम्ही गेलं म्हणजे आमच्या जीवनात बदलाव होईल, कि किस मंडली में जाके हमारे जीवन का बदलाव होगा, आम्हाला योग्य शिक्षण भेटेल, हमें योग्य ज्ञान मिले, आमचं तारण होईल, हमारा उद्धार हो, आम्हाला जीवन भेटेल, हमें नया जीवन प्राप्त, आम्हाला आशीर्वाद भेटेल, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, आम्हाला सुरक्षितता भेटेल. हम सुरक्षित रहें। कोणती अशी मंडळी कौन सी ऐसी मंडली है तिथे आम्हाला आपलेसेपण आपुलकी भेटेल, जहाँ पे हमें अपनापन मिलेगा, तिथं दुःखाचं सांत्वन होईल, जहाँ पे दुखों का निवारण होगा, बदलाव होईल, बदलाव होगा, आशीर्वाद भेटतील, आशीर्वाद प्राप्त होंगे, समृद्धी होईल, हमारी बढ़ोतरी होगी देव भेटेल. और परमेश्वर मिलेंगे। हे शोधलं पाहिजे आम्ही, ये ढूंढना जरूरी है हमें, कारण देव असा आज जगात काम करत आहे. क्योंकि परमेश्वर आज संसार में कार्य कर रहे हैं। आम्ही पाहतो हम देखते हैं सत्यजी जीवन मंडळी सत्य की जीवन मंडली, याद्वारे आम्ही काम करत आहे. इसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। 29 वर्ष मंडळीचं कार्य चालू आहे. पिछले 29 सालों से इस मंडली का कार्य चल रहा है। 29 वर्ष अगोदर देवाने आम्हाला सांगितलं, 29 सालों पहले परमेश्वर ने हमसे कहा था, देवाने मंडळीची स्थापना केली, परमेश्वर ने इस मंडली की स्थापना की थी, देवाच्या सेवेसाठी तिने आमची नियुक्ती केली. परमेश्वर की सेवा के लिए उन्होंने हमें नियुक्त किया। आमची इच्छा नव्हती, आमचा मार्ग नव्हता, हमारी इच्छा नहीं थी, यह हमारा मार्ग नहीं था, पण परमेश्वरने आमची नेमणूक केली. लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, त्यासाठी त्याने आम्हाला तयार केलं. उसके लिए हमें उन्होंने तैयार किया मंडळीचं कार्य सुरू झालं. और मंडली का कार्य शुरू हुआ। आज 29 वर्ष मंडळीचं कार्य चालू आहे आज पिछले 29 सालों से मंडली का कार्य चल रहा है आणि ते वाढत आहे. और वो बढ़ रहा है। वेळोवेळी देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो. समय समय पर परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं। देवाने कार्याची सुरुवात केली. परमेश्वर ने अपने कार्य की शुरुआत की। त्याने सांगितलं, उन्होंने कहा था, असे लोक माझ्याकडे आण, ऐसे लोग मेरे पास लाओ जे दुःखी आहे, जो दुख में है, जे कष्टात आहे, जो तकलीफ में जे है, त्रासात आहे, जो तकलीफ में है, अडचणीत आहे, जो मुश्किल में है, व्यसनात आहे, जो नशे में है, आजारात आहे, बंधनात आहे, बीमारी में है, बंधनों में है, दारिद्र्यात आहे, दरिद्रता में है, अशा लोकांना माझ्याकडे आण. ऐसे लोगों को मेरे पास अशा लाओ। लोकांना प्रेम कर, ऐसे लोगों पे प्रेम अशा करो, लोकांना शिक्षण दे, ऐसे लोगों को ज्ञान दो, अशा लोकांना साठी प्रार्थना कर. ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, मी त्यांचं जीवन बदलून टाकेल, मैं उनका जीवन बदल दूंगा, त्यांचा मी उद्धार करेन, उनका मैं उद्धार करूंगा, त्यांना मी सुखी करेन, समाधानी करेन, उनको मैं सुख चैन से भर दूंगा, मी त्यांना आश्रयित करेन, मैं उनको आशीर्वादित करूंगा मी त्यांना या कळपात सामील करेल.
और मैं उनको इस झुंड में शामिल करूंगा। या कल्पात ते माझ्याबरोबर राहतील, इस झुंड में वो मेरे साथ रहेंगे, ते सुरक्षित राहतील. जो सुरक्षित रहेंगे. आज 29 वर्ष देवाचं काम चालू आहे. आज पिछले 29 सालों से परमेश्वर का कार्य चल रहा है. मेन माझं काम करी रात्रंदिवस मंडळीचं कार्य चालू आहे. मैं और मेरे काम करी जो है वो रात दिन ये परमेश्वर का कार्य करते हैं. देवाने आमची नियुक्ती केली, परमेश्वर ने हमें चुना है, त्यामुळे देवाचा मी धन्यवाद करतो. इसलिए प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद आमची करते हैं. योग्यता, आमची पात्रता नव्हती, ये हमारी योग्यता नहीं थी, पण प्रभू येशूच आम्हाला भेटला. लेकिन प्रभु यीशु हमें मिले त्याने सांगितलं आम्हाला की तुम्हाला सेवा करायची. और उन्होंने आके हमें कहा कि तुम्हें सेवा करनी है. माझी स्वार्थ सांगा, मेरा सुसमाचार सुनाओ, लोकांचा बचाव करा. लोगों को बचाओ. हे येशूने आम्हाला आज्ञा दिली, ये प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी, तेव्हापासून आम्ही कार्य करत आहे. तब से हम ये कार्य कर रहे हैं. देवाने आम्हाला शिक्षण दिलं परमेश्वर ने हमें सिखाया की जसं मी तुमच्यावर प्रेम करतो तसं तुम्ही मंडळीवर प्रेम करा. जैसा मैंने आप पे प्रेम किया वैसे तुम मंडली पे प्रेम करो. मी तुझ्यावर प्रेम केलं, मैंने तुम पे प्रेम किया, तुझ्या कुटुंबावर प्रेम केलं, तुम्हारे परिवार पे प्रेम किया, तुझ्या कुटुंबाचा मी बचाव केला, तुम्हारे परिवार को मैंने बचाया, तुझ्या कुटुंबाला मी सांभाळतो, तुम्हारे परिवार को मैं संभालता हूँ, तुझ्या कुटुंबाला मी सुरक्षित ठेवतो, तुम्हारे परिवार को मैं सुरक्षित रखता हूँ, तुझ्या कुटुंबाच्या सर्व गोष्टीचा पुरवठा करतो. तुम्हारे परिवार की सभी चीजों की मैं देखभाल करता हूँ. येशूने शिकवलं आम्हाला. ये प्रभु यीशु ने हमें सिखाया. मी तुमच्यावर प्रेम केलं, तुम्ही बी प्रेम करा. मैंने तुम पे जो प्रेम किया वही प्रेम तुम दूसरों पे करो. त्याने आम्हाला ते प्रेम प्रीती हे दान दिलं. उन्होंने हमें ये प्रेम से हमें भर दिया. तर माझं प्रेम मी तुला देतो, उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रेम मैं तुम्हें देता हूँ, तू माझं सेवा कर. तुम मेरी सेवा करो. त्याने मला सांगितलं, उन्होंने मुझे कहा यहोशुवा यहोशुवा, यहोशुआ यहोशुआ, माझ्या मंडळीला चार, माझ्या मंडळीला पाळ, माझ्या मंडळीला राख. मेरे मंडली को चलाओ, मेरे मंडली को पालो, मेरी मंडली को संभालो. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है प्रभू येशू ख्रिस्त पेत्राला म्हणाला प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, की पेत्र पेत्र, पतरस पतरस, तू माझ्यावर किती प्रेम करतो. तुम मुझ पे कितना प्रेम करते हो. एकदा नाही तर त्याने तीनदा विचारलं. उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार पूछा. 3 वेळा विचारलं की तू माझ्यावर किती प्रेम करतो. 3 बार उन्होंने पूछा कि तुम मुझ पे कितना प्रेम करते तो हो. मला प्रभू तुला ठाऊक की मी किती प्रेम करतो. वो कहता है कि प्रभु आपको पता है कि मैं आप पे कितना प्रेम करता हूँ. मग तो म्हणला माझ्यावर प्रेम करतोस, माझ्या मंडळीवर तू प्रेम कर, माझ्या मेंढरावर प्रेम कर. तब प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा तुम मुझ पे प्रेम करते हो वैसे मेरे लोगों पे, मेरे मंडली पे प्रेम करो. देवाने त्याला सेवेसाठी पाचारण केलं और परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए उसे चुना आणि त्याच्याद्वारे मंडळीची स्थापना केली. और उसके द्वारा मंडली की स्थापना की. तो मला मंडळीला चार पाळ राख. और उन्होंने पतरस से कहा कि मेरी मंडली को चराओ, पालो और संभालो. माझ्या मंडळीची काळजी घे. मेरी मंडली की देखभाल करो. जसं माझ्यावर प्रेम कर तसं मंडळीवर प्रेम कर. जैसे तुम मुझ पे प्रेम करते हो वैसे मेरी मंडली पे प्रेम करो. ज्यावेळेस मी कार्याला देवाची सुरुवात केली, जिस वक्त मैंने परमेश्वर के कार्य को कार्य करता करता कार्य करते करते येशूने मला शिक्षण दिलं. प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया, तो मला जसं तू आपल्या मुलावर प्रेम करतो, जैसे तुम अपने बच्चों पे प्रेम करते हो, आपल्या मुलाची काळजी घेतो, अपने बच्चों की देखभाल करते हो, सर्व गोष्टीची व्यवस्था पाहतो, सभी चीजों की देखभाल करते हो, मुलांच्या खाण्याची पिण्याची राहण्याची सर्व गोष्टीची व्यवस्था पाहतो, सभी बच्चों की रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था देखते हो, शिक्षणाची व्यवस्था पाहतो, उनके शिक्षण की व्यवस्था देखते हो, जाण्यायेण्याची व्यवस्था पाहतो, उनके आने जाने की व्यवस्था देखते हो, मुलं सुखी कसं राहावं, सुरक्षित करा याची तू काळजी घेतो, बच्चे तुम्हारे सुखी कैसे रहे, सुरक्षित कैसे रहे इसकी आप देखभाल करते हो, त्यांचं भविष्य चांगलं याची तू काळजी घेतो. उनका भविष्य अच्छा हो इसकी तुम चिंता करते हो. येशू ख्रिस्त मला म्हणाला, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जसं तू मुलांवर प्रेम करतो जैसे तुम अपने बच्चों पर प्रेम करते हो तसं माझ्या मंडळीवर तू प्रेम कर. वही प्रेम मेरी मंडली पे करो. माझ्या मंडळीची काळजी घे. मेरी मंडली की देखभाल करो. माझ्या लोकांना चार पाळ राख. मेरे लोगों को चराओ, पालो और संभालो. मी बघतो, मैं देखूंगा, मी बघेन तू कसं प्रेम करतो. मैं देखूंगा तुम कैसा प्रेम करोगे. मी त्याचा हिसाब घेईन. मैं उसका हिसाब लूंगा. बायबल सांगतो, बाइबल कहती आम्ही है मेंढ्यांची देखरेख करतो, मेंढ्यांची काळजी घेतो, मेंढ्यांना चारतो, पाळतो, राखतो. हम
बाइबल कहती है जैसे हम भेड़ की देखभाल करते हैं, उनको चराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, देव बघतो परमेश्वर देखते आम्ही कसं मेंढरांना चारतो, पाळतो, राखतो. हम किस तरह से भेड़ को चराते हैं, पालते हैं और संभालते हैं. हे देव आमची पारख करत असतो. ये परमेश्वर इस तरह से हमें परखते हैं. त्यामुळे देवाने मला शिक्षण दिलं, इसलिए प्रभु यीशु ने मुझे जसं शिक्षा तुझ्या दिया. मुलावर प्रेम करतोस तू मंडळीवर प्रेम कर. जैसे तुम अपने बच्चों पे प्रेम करते हो वैसे इस मंडली पे प्रेम करो. माझ्या लोकांची काळजी घे, मेरे लोगों की देखभाल करो, माझ्या लोकांसाठी प्रार्थना कर, मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करो, त्यांची विचारपूस कर, उनकी पूछताछ करो, त्यांच्यासाठी वेळोवेळी त्यांच्यासाठी प्रार्थना कर. समय समय पे उनके लिए प्रार्थना करो. जे हरवले लोक आहे, जो गुम हुए लोग हैं, जे दुःखात आहे, कष्टात आहे, जो दुख में है, तकलीफ में है, त्यांना माझ्याकडे घेऊन ये, उनको मेरे पास लाओ, त्यांना शिक्षण दे, उनको ज्ञान दो, त्यांची प्रार्थना कर. उनके लिए प्रार्थना करो. मी त्यांचं तारण करण, मैं उनका उद्धार करूंगा या मंडळीत त्यांना सामील करेल. और इस मंडली में मैं उनको शामिल करूंगा. अशी सत्याची जीवन मंडळी देवाने फेलोशिप तयार केली. ऐसी सत्य की जीवंत मंडली फेलोशिप ये परमेश्वर ने तैयार की. त्यांनी 2,000 केले. उन्होंने लोगों के 2000 लोग किए. आज मंडळीत आम्ही काम करतो, आज मंडली में हम कार्य करते हैं. वेळोवेळी देव मार्गदर्शन करतो, त्याप्रमाणे लोकांची काळजी घेतो, समय समय पे लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, परमेश्वर की देखभाल करते हैं, विचारपूस करतो, आम्ही उनकी पूछताछ करते हैं, त्यांची प्रार्थना करतो, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, देखरेख करतो, उनकी देखभाल करते हैं. प्रेमापोटी. ये प्रेम की वजह से हे फार महत्वाचं का. ये जरूरी बात आम्ही है. देवाची सेवा का करतो, हम परमेश्वर की सेवा क्यों कर रहे हैं, कशासाठी करतो, किस लिए कर रहे हैं, हे देव बघतो. ये परमेश्वर देखते पुष्कळ हैं. सेवक देवाची सेवा करतात, कई सारे सेवक परमेश्वर की सेवा करते हैं, ते स्वार्थापायी करतात. वो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए बायबल करते मध्ये हैं. आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं एचकेल 34 मध्ये एजकेल 34 में एक स्वार्थासाठी काही लोक देवाची सेवा करतात. कि अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर की सेवा कुछ लोग करते ते थे. देवाची मंडळीची विचारपूस करत नाही, वो मंडली की पूछताछ नहीं काळजी करते थे, घेत नाही, वो देखभाल नहीं करते थे, देखरेख करत नाही, वो देखरेख नहीं करते थे, संकटात अडचणीत ते मध्यस्थ करत नाही, वो संकट में और मुश्किल में उनकी पूछताछ नहीं करते थे, ते सोडून टाकतात. वो उन्हें छोड़ देते थे. मेशिकीच म्हणला हे सेवक नाही, ते मोलकरी सारखं आलं. प्रभु यीशु ने कहा कि ये सेवक नहीं, ये तो एक मजदूर के जैसे हैं, ते स्वतःसाठी काम करतात, कि वो खुद के लिए काम करते हैं, पैशासाठी काम करतात. वो अपने वेतन के लिए काम करते हैं. हे देवाचे सेवक होऊच शकत नाही, ये परमेश्वर के सेवक नहीं हो हे सकते, उत्तम मेंढपाळ होऊच शकत नाही. ये अच्छे चरवा नहीं बन सकते. उत्तम मेंढपाळ माझ्या मेंढरांची काळजी घेतो, अच्छा चरवा मेरी भेड़ की देखभाल करता है, मेंढरांसाठी मध्यस्थ करतो, वो भेड़ों के लिए बीच में आता है, मेंढरांचं संरक्षण करतो, वो भेड़ की सुरक्षता करता है, मेंढरांच्या दुःखात कष्टात तो सामील होतो, वो भेड़ के कष्ट में श्रम में वो बीच में आते हैं, सगळ्यांना सांभाळतो, वो सभी को संभालते हैं सगळ्यांना समजून घेतो, और सभी को समझ के लेते हैं, सर्वांसाठी प्रार्थना करतो, सभी के लिए प्रार्थना करते सर्वांना प्रेम करतो, हैं, सभी में प्रेम करते हैं, सर्वांना देवाचा आशीर्वाद प्राप्त यासाठी खटपट करतो, सभी को परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो इसलिए वो बहुत भागदौड़ करते हैं आणि तो वाढीसाठी तरतूद करतो. और बढ़ोतरी के लिए वो प्रार्थना करते हैं. हे बायबल सांगतो आम्ही. ये बाइबल कहती है. देव आज जगात काम करत आहे, परमेश्वर आज इस संसार में कार्य अनेक कर रहे हैं. मंडळातून तो काम करत आहे, अनेक मंडली में अपना कार्य कर रहे हैं मंडळीला तो वाढवत आहे, और इस मंडली को वो बढ़ा रहे हैं. अनेक लोकांची तो मंडळीत भर करत आहे. कई सारे लोगों की वो मंडली में भर्ती करते कारण हैं, बायबलमध्ये त्यांनी सांगितलं, क्योंकि बाइबल में उन्होंने मी कहा तुमच्यासाठी उत्तम मेंढपाळ नेमल, मैं तुम्हारे लिए अच्छा चरवा चुनूंगा, त्यामुळे तुम्ही भिणार नाही, घाबरणार नाही, जिस वजह से तुम डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, तुमची वाढ होईल, तुम्हारी बढ़ोतरी तुमची होगी, समृद्धी होईल, तुम फैलोगे, तुम्ही आश्वस्त होईल, तुम आशीर्वादित रहोगे, तुमची दानादान होणार नाही, तुम यहाँ वहां नहीं बिखरोगे, तुम्ही एकत्र राहाल. तुम एक साथ रहोगे. माझ येशूचं कार्य आहे, आज यीशु का कार्य जे हरवले ते शोधावं तारा चालवला आहे, जो गुम हुए हैं उनको वो ढूंढने के लिए और उनको उद्धार करने के लिए आए हैं. आणि त्यासाठी एका कल्पामध्ये तो लोकांना सामील करतो. और उस झुंड में वो लोगों को शामिल करते हैं. कल्पातील लोकांना तो एकत्र करून त्यांच्या बरोबर तो राहतो. और झुंड में वो लोगों को एक करके उनके साथ रहते हैं. बायबलमध्ये पाहतो आम्ही,
बाइबल में हम देखते हैं येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, अजून मला कार्य करायचं, मुझे और कार्य करना है, मेंढवाड्यात अजून मला मेंढरं आणायची, मुझे इस भेड़शाला में और भेड़ें लानी है, अजून मला मेंढरं आणायची. मुझे और भेड़ें लानी है. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तो तुम्हें या मिलेगा. बायबल सांगतं इसलिए बाइबल की कहती है देव मंडळीत काम करतो, परमेश्वर मंडली में कार्य करते हैं, मंडळीची वाढ करतो, मंडली को बढ़ाते हैं, मंडळीत आशीर्वाद करतो, मंडली में आशीर्वाद देते हैं. मंडळी सुरक्षित राहते. इस वजह से मंडली सुरक्षित रहती है. मग यासाठी आम्ही पाहतो की सत्यजीवन मंडळीमध्ये आज 29 वर्ष कार्य करतं देव. इसलिए पिछले 29 सालों से हम देखते हैं कि परमेश्वर इस मंडली में कार्य कर रहे हैं. मंडळी कशी चालवायची त्याने आम्हाला शिकवलं, मंडली कैसी चलानी है उन्होंने हमें सिखाया. मंडळी कसं प्रेम करतं त्याने शिकवलं, मंडली पे किस तरह से प्रेम करना है वो हमें सिखाया. दुःखी कष्टी लोक त्रासलेल्या लोकांना कसं सांभाळत त्याने शिकवलं, जो दुख में लोग हैं, जो कष्ट में लोग हैं, उनको कैसे तकलीफ से बाहर निकाले ये हमें सिखाया. त्याप्रमाणे आज आम्ही 2000 लोकांना देवाने त्यातून बाहेर काढलं. इसलिए प्रभु यीशु ने 2000 लोगों को तकलीफों से बाहर निकाला. आज मंडळीची वाढ होत आहे. आज मंडली की बढ़ोतरी होती है. मंडळी दर आठवड्यातून एकदा लोक एकत्र येतात. मंडली ये लोग जो है वो हफ्ते में एक बार एक होते हैं, प्रार्थना करतात, प्रार्थना करते हैं, स्तुती करतात, स्तुति करते हैं, आराधना करतात, आराधना करते हैं देवाचं गुणगान करतात. और परमेश्वर की गुणगान करते हैं. मंडळी म्हणजे देवाचं घर आहे. मंडली मतलब परमेश्वर का घर है. जे लोक मंडळीत येतात जो लोग मंडली में आते हैं त्यांना तिथं देव भेटतो, उन्हें परमेश्वर वहां मिलते हैं. तिथे देवाचे लोक भेटतात, वहां परमेश्वर के लोग मिलते तिथं हैं. आपलेसेपणा आपुलकी भेटते, वहां अपनापन होता है. तिथे देवाचं शिक्षण भेटतं, वहां परमेश्वर का ज्ञान मिलता है. त्यामुळे लोक बदलतात, जिस वजह से लोग बदलते हैं. लोकांचं परिवर्तन होतं, लोगों का परिवर्तन होता है. लोकांना चांगले दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय भेटतो. लोगों को अच्छा वक्त, अच्छा समय, अच्छा वक्त मिलता है. येशू म्हणला, मी आलो तुम्हाला देण्यासाठी आलेलो आहे, प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ. विपुल गोष्टी देण्यासाठी आलेलो आहे. मैं विपुल चीजें तुम्हें देने के लिए आया हूँ. मग मंडळीच्या समृद्धी लोकांना देव मंडळी देत असतो. और मंडली का फैलाव होके ये परमेश्वर लोगों को देते हैं. मंडळीतून तो आशीर्वाद देतो, मंडली से वो आशीर्वाद देते हैं व मंडळीची तो काळजी घेतो. और मंडली की वो देखभाल करते हैं. असं सत्यजीवन मंडळीचं 29 वर्ष कार्य चालू आहे. ऐसा सत्य की जीवंत मंडली का पिछले 29 सालों से कार्य चल हा रहा है. मंडळीचा उद्देश आहे, मंडली का उद्देश्य ये है, देव बोलले जे हरवले ते शोधा आणि त्यांना माझ्याकडे घेऊन या. परमेश्वर कहते हैं जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढो और मेरे पास लाओ. त्यांना शिक्षण द्या, उन्हें ज्ञान दो, मी त्यांचं तारण करन, मैं उनका उद्धार त्यांना करूंगा मंडळीत सामील करन. और इस मंडली में उनको शामिल करूंगा. त्या कल्पात मी त्यांना सुरक्षित ठेवल, इस झुंड में मैं उनको सुरक्षित रखूंगा. मी त्यांना आश्वस्त करन. मैं उनको आशीर्वादित करूंगा. ते भिणार नाही, ते घाबरणार नाही, वो डरेंगे नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, मी त्यांच्यावर राहीन. क्योंकि मैं उनके साथ रहूंगा. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम. देवाने तुमच्यासाठी माझ्यासाठी मंडळीची व्यवस्था केली आहे परमेश्वर ने ये आपके और मेरे लिए मंडली की व्यवस्था की है, की मंडळीत देव आम्हाला भेटतो. क्योंकि परमेश्वर हमें इस मंडली में मिलते हैं. सत्याची जीवन मंडळी सत्य की जीवित मंडली हा देवाकडे जाण्याचा मार्ग आहे. ये परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग है. या मार्गात लोक मंडळीत येतात, इस मार्ग पे परमेश्वर की ओर लोग आते हैं लोकांचा बचाव होतो, और लोग बचते हैं. लोकांचं परिवर्तन होतं, लोगों का परिवर्तन होता है. लोक सुरक्षित राहतात, लोग सुरक्षित रहते हैं. देव त्यांना आशीर्वादित करतो, परमेश्वर उन्हें आशीर्वादित करते देव त्यांच्यावर मंडळीत राहतो. हैं और परमेश्वर उनके साथ इस मंडली में रहते हैं. त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. देवाने बलिदान दिलं, परमेश्वर ने अपना प्राणों का त्याग दिया, कारण त्याला मंडळीची स्थापना करायची. क्योंकि उनको यह मंडली की स्थापना करनी थी. तो म्हणतो की इसलिए वो परमेश्वर कहते हैं कि एपिस 5:25 मध्ये, इफिसियों 5:25 में मी माझं अर्पण केलं, मैंने अपना अर्पण दिया, बलिदान दिलं, अपना बलिदान दिया, याची मंडळीची मला स्थापना करायची. क्योंकि मुझे मंडली की स्थापना करनी थी. हे देवाचा उद्देश तो आहे. परमेश्वर का उद्देश्य ये है. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद देवाचा करतो आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं व देवाच्या नावाचं आम्ही गुणगान करतो. और परमेश्वर के नाम का हम गुणगान करते हैं. आज देवाचं कार्य वाढत आहे. आज परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है.
शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तब मिलेगा. आम्ही शोधलं पाहिजे. हमें ढूंढना है. आम्हाला कुठं सांत्वन भेटेल, हमें कहाँ हमें शांति मिलेगी, कुठं आमचे अश्रू पुसले जातील, कहाँ हमारे आंसू पहुंचे कुठं जाएंगे, आम्हाला योग्य शिक्षण भेटेल, कहाँ हमें योग्य ज्ञान मिलेगा, कुठं आमचं परिवर्तन होईल, कहाँ पर हमारा परिवर्तन होगा, कुठं आम्हाला देवाचे आशीर्वाद प्राप्त होतील, कहाँ पर हमें परमेश्वर के आशीर्वाद हे आम्ही प्राप्त शोधलं होंगे, पाहिजे. यह हमें ढूंढना है. कुठं आम्हाला हे देवाचे योग्य सेवक सापडतील, कहाँ हमें परमेश्वर का योग्य सेवक मिलेंगे, देवाची मंडळी भेटेल. परमेश्वर की मंडली प्राप्त शोधा होगी. म्हणजे सापडेल. ढूंढो तब मिलेगा. म्हणजे तुम्हाला तिथे विसावा भेटला पाहिजे. मतलब हमें वहां पे विश्रांति प्राप्त होगी. मंडळीत आल्यानंतर देव लोकांना विसावा देतो, मंडली में आने के बाद परमेश्वर लोगों को विश्रांति देते हैं, आराम देतो. आराम देते हैं. मंडळीत तो लोकांना चारा चारतो, पाणी पाजतो. मंडली में वो लोगों को हरियाली चराते हैं और पानी का प्याला देते हैं. मंडळीमध्ये दोन गोष्टी हव्या. मंडली में दो चीजें चाहिए. सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे, सबसे अहम बात है, लक्षात ठेवा, याद रखिए, मंडळीत दोन गोष्टीची फार आवश्यकता आहे. मंडली में दो चीजों की आवश्यकता है. आज लोक भुकेले, तहानेले, आज लोग भूखे हैं, प्यासे हैं. शांतीचे भुकेले, वो शांति के भूखे हैं आरोग्याचे भुकेले आहे. और चंगाई के भूखे हैं. अनेक गोष्टी लोक भुकेले, तहानेले. अनेक चीजों के वो भूखे हैं. येशू की म्हणलं की जे धार्मिकतेचे भुकेले, तहानेले मी त्यांना तृप्त करल. प्रभु यीशु कहते हैं जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं मैं उन्हें तृप्त करूंगा. देव लोकांना तृप्त करतो. परमेश्वर लोगों को तृप्त करते हैं. मग यासाठी तो मंडळीत ते कार्य करत आहे. इसलिए वो मंडली में अपना कार्य कर रहे हैं. मंडळीत दोन गोष्टीची फार आवश्यकता आहे. मंडली में दो चीजों की आवश्यकता है. उत्तम चारा, उत्तम पेय. उत्तम चरवाहा, उत्तम हरियाली भोजन, और उत्तम पानी. उत्तम भोजन, उत्तम पाणी, उत्तम भोजन और उत्तम पानी, हे फार महत्वाची गोष्ट आहे. ये बहुत अहम बात है. मेंढ्यांना उत्तम पाणी, उत्तम भोजन भेटलं पाहिजे. भेड़ को उत्तम भोजन और उत्तम पानी मिलना चाहिए. म्हणजे मेंढर दष्टपुष्ट राहतात, मतलब भेड़ अच्छे रहते हैं सुरक्षित राहतात. और सुरक्षित रहते हैं. अनेक मंडळामध्ये अनेक मंडलियों में उत्तम चारा, उत्तम भोजन उत्तम पेय नसल्यामुळे और उत्तम पानी न होने के कारण मेंढरे विखरतात. भेड़ बिखर जाती है. मेंढरे शोधतात. वो मंडली छोड़ देते हैं. मेंढरची दानादान होते, मंडली की पूरी तरह से तितर बितर जाती है. कारण योग्य चारा, योग्य पाणी न भेटल्यामुळे ते भुकेले आणि तहानेले राहतात. क्योंकि योग्य भोजन और योग्य पानी न मिलने के कारण वो बिखर जाते हैं. यासाठी मंडळीमध्ये उत्तम चारा म्हणजे उत्तम देवाचं वचन, इसलिए मंडली में उत्तम भोजन मतलब परमेश्वर का वचन है उत्तम पेय म्हणजे पवित्र आत्मा. और उत्तम पेय मतलब पवित्र आत्मा है. दोन गोष्टीची फार आवश्यकता आहे. ये दो चीजों की आवश्यकता मंडळी है. त्या दोन गोष्टीची फार आवश्यकता आहे. मंडली में दो चीजों की आवश्यकता है. ज्या मंडळीत देव राहतो त्या मंडळीत तो उत्तम चारा, उत्तम पेय मेंढरांना देतो. जिस मंडली में परमेश्वर रहते हैं उसमें उत्तम भोजन और उत्तम पेय लोगों को देते हैं. देवाचं वचन, परमेश्वर का वचन लोकांना देतो. परमेश्वर का वचन वो लोगों को पवित्र देते हैं. आत्मा मेंढरांना देव देतो. पवित्र आत्मा वो लोगों को देते हैं मेंढरांची तो वाढ करतो. और उनकी बढ़ोतरी करते हैं. मेंढरे त्यामध्ये वाढतात, और वो भेड़ उनमें बढ़ती है. देवाच्या वचनात वाढतात, परमेश्वर के वचन में बढ़ती है. पवित्र आत्म्यामध्ये ते वाढतात, पवित्र आत्मा में उड़ती है ते सुरक्षित राहतात, और वो सुरक्षित रहते हैं. ते स्थिर राहतात. वो स्थिर रहते हैं. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. त्यामुळे आम्ही पाहतो की देवाचं कार्य अनेक ठिकाणी चालू आहे. आज सत्यजीव मंडळी बी चालू आहे. इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य सभी जगह चल रहा है और सत्य की जीवंत मंडली में भी चल रहा है. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तुम्हें मिलेगा. ज्या ठिकाणी तुम्ही त्या ठिकाणी शोधा म्हणजे सापडेल की आम्हाला आमचं तारण झालं पाहिजे. जिस जगह पे आप हो आप वहां पे ढूंढे, मतलब आपका उद्धार हो, तारण झालं पाहिजे, आम्हाला जीवन भेटलं पाहिजे, तारण प्राप्त हो और आपको नया जीवन प्राप्त हो, आशीर्वाद भेटले पाहिजे, आशीर्वाद प्राप्त हो आम्हाला विसावा भेटला पाहिजे. और हमें विश्रांति मिले. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तब तुम्हें मिलेगा. देव तुम्हाला दाखवेल.
परमेश्वर आपको दिखाएंगे। या वचनातून आम्ही हेच बोध घेतो, इस वचन से हम यही बातें सीखेंगे। देवाच कार्य करत आहे, परमेश्वर आज अपना कार्य कर रहे हैं। अनेक मंडळातून अनेक फेलोशिपमध्ये तो काम करत आहे। अनेक मंडली अनेक फेलोशिप से वो काम कर रहे हैं। ज्या मंडळीत देवाची उपस्थिती, जिस मंडली में परमेश्वर की उपस्थिति है, योग्य शिक्षण आहे, योग्य ज्ञान है, योग्य मार्गदर्शन आहे, योग्य मार्गदर्शन है, तिथं तारण आहे, तिथं जीवन आहे, तिथं आशीर्वाद आहे, जहाँ पे उद्धार है, नया जीवन है, जहाँ पे अच्छाई है, पवित्र आत्म्याचं वास्तव्य आहे, पवित्र आत्मा का वास्तव्य है, उपस्थिती आहे, उनकी उपस्थिति है, त्यामध्ये सामील व्हा, उसमें शामिल हो अनुभव घ्या, और उसका अनुभव लें देवाचा गौरव करा। और परमेश्वर का गौरव करें। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। ते महत्वाचा भाग हा आहे की अहम बात यह है कि आम्ही वेळोवेळी देवाच्या वचनातून तुम्हाला संदेश देत आहोत, हम समय समय पे आपको परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, वेळोवेळी देवाचं मार्गदर्शन आम्ही देत आहोत। समय समय परमेश्वर का मार्गदर्शन आपको देते हैं। देव आहे, परमेश्वर है, तो मला भेटला, वो मुझे मिले, माझ्या कुटुंबाला भेटला, मेरे परिवार को मिले, माझ्या मंडळीला भेटला, मेरी मंडली को मिले, व अनेकांची तो आज भेट घेत आहे। और कईयों की वो मुलाकात करते हैं। तुमच्यासाठी आम्ही नेहमी प्रार्थना करतो, आपके लिए हम समय समय पे प्रार्थना करते हैं। तुम्ही आमच्याशी संपर्क करू शकता। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, सत्यजीवन मंडळी फेलोशिप, सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप, तुम्ही यांच्याशी संपर्क करू शकता। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तुमचे प्रश्न, तुमचे समस्या, तुमची अडचण, तुमचे जे काही प्रश्न समस्या तुम्ही आमची संपर्क करून आम्हाला सांगू शकता। आपकी जितनी भी समस्या है, आप हमें संपर्क करके आप हमें बता सकते हैं। आम्ही त्यासाठी प्रार्थना करू, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हाला मार्गदर्शन करू, आपको मार्गदर्शन करेंगे। त्यातून तुम्ही कसे आशीर्वाद व्हाल, कसे चांगल्या गोष्टी तुम्हाला भेटेल यासाठी आम्ही खटपट करू। आपको कैसे आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका अच्छा कैसे हो, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आम्ही वेळोवेळी वचनाचा संदेश देतो, शिक्षण देतो, हम समय समय पे ज्ञान देते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। वचनाचा स्वीकार करा, वचन का स्वीकार करें, अनुभव घ्या, उसका अनुभव लें, काय अनुभव तो सांगा। और क्या अनुभव है वो हमें बताएं। या नंबरद्वारे, आमच्या मंडळीच्या नंबरद्वारे तुम्ही संपर्क करा। मंडली के नंबर द्वारा, मंडली के लिंक द्वारा आप हमें संपर्क करें। संपर्क करा आणि आम्हाला तुमची काय परिस्थिती किंवा काय होतं किंवा नाही होते आम्हाला सांगा। संपर्क कीजिए और आपकी परेशानी क्या है वो हमें बताएं, सांगा, बताइए, आम्ही तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन देऊ। हम आपको योग्य का मार्गदर्शन आमची देंगे। परिस्थिती अशी आहे, क्यों हमारी परिस्थिति काय ऐसी परिस्थिती है? आम्ही बाहेर येत नाही, क्यों हम इस परिस्थिति से का बाहर आमचा नहीं निकल प्रॉब्लेम रहे? आहे, क्यों हमारे ये आम्ही प्रॉब्लम जे है? काय करतो ते फेल होतं, हम जो भी करते हैं उसमें असफल क्यों है? आमचे स्वप्न भंग होतात, हमारे ख्वाब क्यों नहीं पूरे होते? आम्ही योजना केली, संकल्प केले, रद्द होतात, हमने जो भी योजना की, हमने संकल्प किए, वो पूरे क्यों नहीं होते? का असं होतं? क्यों ऐसा है? तुमचे प्रश्न, तुमच्या समस्या आमची संपर्क करा, आपके समस्याओं के लिए आप हमें संपर्क कीजिए, आम्ही त्याला योग्य वेळी तुम्हाला मार्गदर्शन करू। हम आपको योग्य समय पे आपको मार्गदर्शन करेंगे। देव तुमचे मनोरथ पूर्ण करेन, परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। देव सर्व गोष्टी देईन तुम्हाला। परमेश्वर सभी चीजें आपको देंगे। आज 29 वर्ष आम्ही मंडळीचं कार्य चालू आहे। आज पिछले 29 सालों से मंडली का कार्य चल रहा है। मंडळीमध्ये देवाने हिरवळ ठेवलेली आहे, मंडली में परमेश्वर ने हरियाली रखी है, पाणी ठेवलेलं आहे, पानी रखा है। देव त्यांना चारतो, पाणी पाजतो, परमेश्वर उन्हें खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं, मेंढ्यांची तो वाढ करतो। और भेड़ की वो बढ़ोतरी करते हैं। 2चे त्यांनी 2000 केले, 2 के उन्होंने 2000 किए, सर्व आश्रयित केले। सभी आशीर्वादित किए। आम्ही त्यांची काळजी घेतो। हम उनकी देखभाल करते हैं। देवाने मला शिक्षण दिलं, परमेश्वर ने मुझे शिक्षण दिया। मला मंडळीकडे पहा, मेरे मंडली की ओर देखो, मंडळीची काळजी घे, मेरे मंडली की देखभाल करो, मंडळीवर प्रेम कर, मेरे मंडली पे प्रेम करो, मी तुझ्या घरावर प्रेम करतो। मैं तुम्हारे घर पे तू प्रेम। मंडळीकडे पहा, मी तुझ्या घराकडे पाहतो। तुम मंडली की ओर देखो, मैं तुम्हारे घर की ओर तू देखो। मंडळीची काळजी घे, मी तुझ्या घराची काळजी घेतो। तुम मंडली की देखभाल करो, मैं तुम्हारे घर की देखभाल करूंगा। आणि आज 29 वर्ष देव घराची काळजी घेतोय, माझ्या मुलांची आज काळजी मी- घेत आहे।
और आज पिछले 29 सालों से परमेश्वर मेरे घर की और मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो आहोत. इसलिए मैं परमेश्वर का मग धन्यवाद तुम्ही करता हूँ। मंडळीची संपर्क करा, इसलिए आप मंडली से संपर्क करें, आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ. हम आपको जवाब जरूर देंगे। अनेक प्रश्न, अनेक समस्या असो, काय असो, आपकी कोई भी समस्या हो, कोणी प्रश्न असो, कोई भी आपके सवाल हो, देव मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर मार्गदर्शन देंगे, त्यातून तुम्हाला तो बाहेर काढेल, उसमें से आपको बाहर निकालेंगे तुमचा बचाव करेल. और आपको इसमें से बचाएंगे। हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है तो मंडळीतून तो काम करत आहे. और इस मंडली से वो कार्य कर रहे हैं। आम्ही स्वार्थ सांगतो, साक्ष देतो हम सुसमाचार सुनाते हैं, साक्ष्य देते हैं आणि कळप एकत्र करत आहोत. और ये झुंड हम एक करते हैं। म्हणून देवाचं नाव धन्यवाद देत आहोत. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद पुढे मी देते हैं। दाखवल तुम्हाला आगे मैं आपको दिखाऊंगा मंडळीत देवाने कसं कार्य केलं, मंडली में परमेश्वर ने किस तरह से कार्य किया, कसं काम करत आहे, किस तरह से काम करते हैं, कसं आजारातून लोकांना त्यांनी बाहेर काढलं, कैसे वो बीमारी से लोगों को छुड़ाते हैं, कॅन्सर सारख्या आजारातून, कैंसर जैसे बीमारी से, करोना व्याधीतून लोकांना त्यांनी बाहेर काढलं, कोरोना बीमारी से लोगों को बाहर निकाला, दारिद्र्यातून त्यांनी बाहेर काढलं, दरिद्रता से बाहर निकाला, व्यसनातून त्यांनी बाहेर काढलं, नशा में से बाहर निकाला, तरुणांना नशेतून त्यांनी बाहेर काढलं, जवानों को नशा में से बाहर निकाला, आजारातून बाहेर काढलं, बीमारियों से बाहर निकाला, शैतानी बंधनातून त्यांनी बाहेर काढलं, शैतान के बंधनों से बाहर निकाला, दारिद्र्यातून त्यांनी चांगल्या स्थितीमध्ये आणलं. दरिद्रता से उनको अच्छी स्थिति में अशा लाए। लोकांची मी तुमची भेट करून देईन, ऐसे लोगों से मैं आपको परिचित कराऊंगा, ते तुम्हाला साक्ष देतील वो तुमको गवाही देंगे देवाने मंडळीत कसं कार्य केलं, परमेश्वर ने इस मंडली में किस तरह से कसं कार्य आमचा किया, त्यांनी बचाव केला, किस तरह से हम उनको बचाया त्याने आम्हाला कसं सुरक्षित ठेवलं, और किस तरह से उन्हें सुरक्षित रखा। हे देव आम्ही तुम्हाला दाखवू. ये हम आपको दिखाएंगे। मंडळीचं मन तो आज भी कार्य करत आहे. मंडली में आज भी वो कार्य कर रहे तुम्ही हैं। दुःख्या कष्ट त्रासात आहात, आप दुख में है, तकलीफ में है या तकलीफ में है, मंडळीत सामील व्हा, मंडली में शामिल होइए, संपर्क करा, हमें संपर्क कीजिए, देव तुमच्याशी बोलेल, परमेश्वर आपसे बोलेंगे, देव तुम्हाला मार्गदर्शन करेल, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेंगे, तुमची सुटका होईल. आप इसमें से बाहर निकलोगे। ठीक आहे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा आम्ही पुढच्या बुधवारी भेटूया. हम फिर एक बार अगले बुधवार मिलेंगे। देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। ठीक आहे, आम्ही शेवटची प्रार्थना करणार आहोत. हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वांसाठी मी प्रार्थना करू. हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। देवाला विनंती करूया. परमेश्वर को विनती करेंगे। स्तुतीस पात्र, सन्मानास योग्य, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य, आमच्या प्रेमळ कन्वळदळ बापा, हमारे प्रेम से भरे हुए प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एकदा आम्ही तुझकडे आलो आहोत. फिर एक बार हम आपकी ओर आते हैं। तू आमच्यावर दया करतो, कृपा करतो, प्रीती करतो, आभार मानतो परमेश्वर. आप हम पे दया करते हैं, कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए आपकी आभार मानते हैं। आज तू आमच्या वचनातून परमेश्वर तू कार्य करतो. आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा संदेश अनेकांपर्यंत पोचतो करतो. ये सुसमाचार आप अनेक लोगों तक पहुंचाते हैं, त्यावर धन्यवाद करतो आहोत परमेश्वर. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रवेश देशाला विदेशाला करोना व्याधीतून मुक्त करणार तू देवे. प्रभु यीशु इस देश को और विदेश को कोरोना बीमारी से आप मुक्त करने वाले परमेश्वर हो, आणि तू मुक्त करत आहे, और आप मुक्त कर रहे हैं, त्यावेळेला आम्ही तुझे आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका आभार मानते हे करोना व्याधीतून या देशाला व विदेशाला विसाव दे परमेश्वर. हैं। इस कोरोना बीमारी से इस देश को, विदेश को आप विश्रांति दे, लोकांना मुक्ती दे, लोगों को मुक्ति दे, लोकांची सुटका कर. लोगों को इसमें से छुड़ाए। जे आजारी आहे, जो बीमार है, जे आयसीयू मध्ये आहे, जो आईसीयू में है, प्रवेश तुझ्या नामात त्यांना तू बरे कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम से उनको चंगाई दे, त्यांना आरोग्य दे परमेश्वर, उनको आप चंगाई दे, आयुष्य दे परमेश्वर, आप उन्हें नया जीवन दे परमेश्वर, त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. और उनको अपना अनुभव दे तू परमेश्वर। ज्यांना अनुभव दिला त्यावेळेला मी धन्यवाद करतो परमेश्वर. आपने जिनको अनुभव दिया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पुन्हा कर परमेश्वर, आम्ही तुझ्या दयेची कृपेची याचना करतो परमेश्वर. फिर एक बार परमेश्वर हम आपकी ओर दया की याचना करते हैं। अहो कष्टी भारा कजन तुम्ही सर्व मजकळ मी तुम्हाला विसाव देईन, हे तुझं वचन आहे परमेश्वर.
परमेश्वर आपका वचन है, हे बोझ से दबे मंजिले हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जे छुटकारा दुःखी आहे, जे कष्टी, जे त्रासात आहे, जे अडचणीत आहे परमेश्वर, जो दुख में है, तकलीफ में है, जो मुश्किल में है परमेश्वर, प्रभू त्यांना तू शुद्धीवर आण परमेश्वर. परमेश्वर आप उन्हें होश में लाए. तू उजळ्या पुत्राला शुद्धीवर आणलं परमेश्वर. जो कुकर्म करने वाला जो पुत्र था, आपने उनको होश लाया. तो म्हणाला की माझ्या बापाच्या घरात अन्नाची रेलचेल आहे. उसने कहा कि मेरे पिता के घर में दावत है, मी बापाकडे जातो, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, पश्चाताप करतो, मैं मन फिराऊंगा, तो मला क्षमा करण, मेरे पिता मुझे क्षमा करेंगे तो मला त्यामध्ये सामील करेल. और वो मुझे उनमें शामिल करेंगे. म्हणून आज जगातील जे भुकीले तहानलेले लोक आहे प्रभू, और आज इस संसार के जो भूखे प्यासे लोग हैं, त्यांच्यावर तुझी कृपादृष्टी कर परमेश्वर. उन पे आप अपनी कृपा बरसाएं, त्यांना योग्य मार्गदर्शन कर परमेश्वर. उनको आप योग्य मार्गदर्शन दें, त्यांचा बचाव कर परमेश्वर. उनको आप बचाएं परमेश्वर. असे भुकीले तहानलेले लोकांची तू आमची भेट करून दे, ऐसे भूखे प्यासे लोग वो आप हमसे मिलाएं, आमची भेट करून दे. वो आप उनसे हमें मिलाएं, आम्ही त्यांना योग्य मार्ग घेऊन जावा, वो हम उन्हें योग्य मार्ग पे ले यासाठी जाएं. आम्हाला सहाय्य कर परमेश्वर. इसलिए आप हमें सहाय्य करें. अनेकांचे प्रश्न, अनेकांच्या समस्या आहे कईयों के प्रश्न है, कईयों की समस्याएं हैं. प्रभू येशू तुझ्या नामात तू सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम से वो आप तुझ्या छुड़ाएं. नामात प्रत्येकाला तुझमध्ये वचनामध्ये स्थिर कर परमेश्वर. आपके नाम से, आपके वचन में सभी लोगों को आप स्थिर करें और तुझं गौरव दे परमेश्वर. और आपका गौरव हो. हे सर्व प्रार्थना, ये सब प्रार्थना, ही विनंती परमेश्वर ये विनती है, तू ऐक परमेश्वर. आप सुने प्रत्येकाला अनुभव दे परमेश्वर. और हर एक को अपना अनुभव दे और तुझं गौरव दे परमेश्वर. और आपका गौरव हो. प्रवेश नावाने मागतो म्हणतो ऐक. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर. आमीन. 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 प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड.